और हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रेमलता मैडम भी हैं और सबको मैं देख ही लेता हूँ यार, मेरे को दिख नहीं रहा है, ये लगा दिया आप लोगों ने। ओके, अब तो दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कल हमारी डायरेक्टर्स के साथ कुछ एक मीटिंग हुई थी और उसमें डायरेक्टर्स ने ऐलान किया है, आप लोगों को मैसेज भी मिल गए हैं कि कंपनी डिजिटल इंडिया का ऐलान कर रही है और डिजिटल रेवोल्यूशन का एक स्टेप आगे लेके जा रही है। कंपनी अपना स्टूडियो भी तैयार कर रही है और कंपनी रेगुलर हफ्ते में वीकली एक बार प्लान और बीच में ट्रेनिंग वेबिनार, मतलब फेसबुक वेबिनार के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग दिया करेगी। तो मुझे लग रहा है कि हमारी कंपनी इंडिया की और नेटवर्क मार्केटिंग की पहली ऐसी कंपनी है जो डिजिटल रेवोल्यूशन में अपना हिस्सा ले रही है और हमको भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अभी हमारा टारगेट है कि कल करीब करीब 10 लाख लोग, कल 11 बजे 10 लाख लोग उस डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेफ शॉप की प्लान देखेंगे। और प्लान का सबसे बढ़िया एक अट्रैक्शन क्या रहेगा कि उसमें एंकरिंग करेंगे हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा जी। फर्स्ट प्लान लेंगे हर्ष बिल्ला जी, सेकंड प्लान लेंगे दीपक बिल्ला जी और लास्ट में जो टेस्टिमोनियल देंगे जसवीर जी और उसके बाद माधव जी, विजयपाल जी और मैं दूंगा टेस्टिमोनियल और फिर संजय कटोच जी और फिर संजय जैन सर उसकी क्लोजिंग करेंगे। तो दोस्तों कल की सुपर डुपर और बड़ी अभी तक की ऐतिहासिक प्लान होने वाली है, ट्रेनिंग होने वाली है और डिजिटल इंडिया का अभी आगाज कर रही है हमारी कंपनी। बाद में हमारी कंपनी को दूसरी कंपनियां कॉपी किया करेंगी, वो अलग बात है, लेकिन जो पाइनर ही होते हैं। तो कल का जो आगाज में जो लोग उसका हिस्सा लेना चाहते हैं, दूसरा मैं बताना चाहूंगा ये वेबिनार केवल लाइव वेबिनार होगा। उसके बाद जैसे वेबिनार कंप्लीट होगा तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, उसको बाद में कहीं पे पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। तो उस वेबिनार का हिस्सा बन के और इस डिजिटल इंडिया का जो आगाज मोदी जी का भी सपना है, उस सपने को पूरा करने का हमारे को और हमारा से संपर्क में रहे। तो हमारी कंपनी बनने जा रही है और कंपनी ने जो डायमंड लॉज था उसको डायमंड लॉज को स्टूडियो बना दिया है, मतलब डिजिटली वहां से एजुकेशन दिया जाएगा। हर हफ्ते में ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन एक प्रोग्राम चलेगा और बाकी वाले दिन बुधवार के दिन या किसी दिन सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम की जो डिक्लेरेशन है उसी प्रोग्राम में बता दिया जाएगा। तो वहां पे प्लान कैसे देना है, डिजिटली तरीके से प्लान कैसे देना है, ये प्लान का एक डेमो रहेगा कल और प्लान देके दिखाएंगे। और फिर उसके बाद डिजिटली हमने लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सारी की सारी टेक्निक भी वहां पे डिस्कस की जाया करेंगी। तो दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि हमको कंपनी के थ्रू मेगा वेबिनार मिलना शुरू होने वाले हैं और कल से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूं कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए और हमारे सारे के सारे टॉप लीडर्स के लिए और आप सबके लिए जोरदार तालियां बनती हैं, एक बार बहुत जोरदार तालियां आप सबके लिए। और ये कंपनी के इतिहास में और पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में पहला ऐसा शो होने जा रहा है जिसमें ये सारी प्लान हो रही है और ये सारा आगे की जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि हम और आप सारे लोग लकी हैं कि हमारे डायरेक्टर्स की सोच है कि हमको हमेशा पाइनर रहना है, नंबर 1 पे रहना है और नंबर 1 का आगाज कल से शुरुआत हो जाएगी। तो आज सारे लोग जो लिंक है उसमें अपने आप को ग्रुप में ज्वाइन करके रख लें, अपनी टीम को सबको ज्वाइन करा कर रखें और कल का जो प्लान होगा उस प्लान को आप खुद तो देखेंगे लेकिन आपने अपने गेस्ट को भी, जो लोगों को परमिशन है, अपने गेस्ट को बुला के या उसके पास जाके उसको प्रोग्राम को आप दिखा सकते हैं और बाद में आप जैसे पहले क्लोजिंग करते थे क्लोजिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं एक बार कि पहले क्या करते थे, हम अपने गेस्ट को लेके और प्लान वेन्यू पे लेके जाते थे, उसको हम बोलते थे सेमिनार हॉल में लेके जाते थे, होटल में लेके जाते थे। अभी होटल में नहीं लेके जाना है, या तो गेस्ट को अपने घर बुला लो या गेस्ट के पास चले जाएं और अगर परमिशन है आपके एरिया में, रेड जोन नहीं है तो मैं बता रहा हूँ,
ये येलो जोन और ग्रीन जोन के लिए है। तो वो लोग अपने पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास चले जाएं और उससे 10-15 मिनट पहले बातचीत करके बता के उसकी इंपॉर्टेंस बता के और उसका उस वेबिनार को, उस प्लान को आप दिखा दें। और प्लान दिखाने वाला काम जो हॉल में होता था वो काम आपके घर पे या आपके गेस्ट के घर पे हो गया। अभी आगे का काम होता है क्लोजिंग करना या उसका फॉलोअप करना। वो फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना आप जानते ही हैं कैसे करके फॉलोअप करना है। तो आपके भी आप दोस्तों कल रजत जी और सारे रजत जी और 8 क्राउन एम्बेसडर, पहली जो प्लान तो दे रहे हैं 8 क्राउन एम्बेसडर और एक रजत जी कल की प्लान देंगे। उस प्लान का कितना चार्म होना चाहिए हम सारे आप लोग समझ सकते हैं। उस प्लान से हमारी जिंदगी में क्या फायदा हो सकता है, वो प्लान हमारी जिंदगी में कितना मील का पत्थर साबित हो सकती है, इसका लग रहा है मुझे अभी अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। तो इस डिजिटल इंडिया के रेवोल्यूशन में हमारी कंपनी अग्रणी होने जा रही है और हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और सारे लोग अभी आप बताओ, जब हमारे लिए प्लान की एंकरिंग रजत वर्मा जी करेंगे और प्लान क्राउन एम्बेसडर दिखाएंगे, क्लोज टेस्टिमोनी इतने सारे क्राउन एम्बेसडर देंगे, तो मुझे लग रहा है उस प्लान में दम रहेगा और उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमारे गेस्ट का भी हौसला बढ़ेगा। क्योंकि गेस्ट को उनकी थोड़ी सी भी टेस्टिमोनी बताने से गेस्ट को समझ में आता है जब ऐसे ऐसे लोग इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो हम लोग भी लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे लग रहा है आप लोग भी सारे के सारे एक्साइटेड हो गए होंगे कि ये डिजिटल इंडिया के रेवोल्यूशन में हमको हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है और ये जो मौका मिला है इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। वैसे भी केवल SSS का जो हमारा जो हुआ था ऑनलाइन फेसबुक ऑनलाइन जो प्रोग्राम हुआ था उसमें करीब करीब 3 लाख के आसपास व्यूज हुए थे। लेकिन अभी पूरी सेफ शॉप के लेवल पे हो रहा है, SSS नहीं, केवल पूरे सेफ शॉप के लेवल पे हो रहा है। तो कल मुझे पूरा यकीन है कि करीब करीब 15 लाख से ज्यादा व्यूज होंगे, उस पर देखने के लिए लोग आएंगे। और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक, जो 15 लाख लोगों ने हमारी कंपनी की प्लान देखी उसी का स्क्रीनशॉट भी अगर हम लोगों को दिखा देंगे कि देखो हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, उसमें 10-10 लाख 15-15 लाख लोग उसकी प्लान देखते हैं और उसकी टेस्टिमोनियल और उसकी प्लान की शुरुआत हमारे खुद डायरेक्टर्स करते हैं और टेस्टिमोनियल क्राउन एम्बेसडर के लोग लेवल के लोग दे रहे हैं। तो ये टेस्टिमोनी बताने भर से ही आप बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी आप समझाने में कामयाब होंगे, आप क्लोजिंग करने में कामयाब होंगे। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है सारे लोग एक्साइटेड भी होंगे और पैनल के लोग तो एकदम फटे जा रहे होंगे। तो Yes, sir. अगर आप लोग सारे लोग एक्साइटेड हैं तो मुझे एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोग सारे के सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं कंपनी के लिए और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और मैं चाहूंगा अभी रामकिशन जी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं जो कहना चाह रहा था मुझे लग रहा है मेरी बात आगे चली गई होगी, कुछ बचेगी तो लास्ट में सुनेरी जी और देवेंद्र जी इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन और वी विल बी द हाईएस्ट। क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन तो होता है लेकिन उसमें जो आलसी लोग हैं और जो उसका फायदा, एक्टिव लोग नहीं है, उसका फायदा कोई रेवोल्यूशन का फायदा नहीं लेते। जो मोस्ट एक्टिव हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों को उसमें बैठाएंगे, अटेंड कराएंगे, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं आगे के प्रोग्राम को रामकिशन जी कंटिन्यू करें। थैंक यू रामकिशन जी, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आपने तो एकदम इतनी गजब की खुशखबरी दे दी, सारे लोग एकदम इतने खुश हो गए। क्यों हो गए, इसके पीछे कारण यह है माँ गुरु जी कि जब आप हमारे नए लोगों के विचारों का जस्ट अपलाइन भी प्लान देने चला जाता है तो खुश हो जाते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि सब क्राउन एम्बेसडर, हमारे डायरेक्टर सब एंकरिंग करने आ रहे हैं और हमारे क्राउन एम्बेसडर प्लान ले रहे हैं। सर इसमें तो मजा आ गया, होनी चाहिए मागुरू जी आपके लिए। Yes. बहुत तगड़ी खुशखबरी है सर, बहुत तगड़ी। डायरेक्टर साहब और हमारे क्राउन एम्बेसडर का प्लान हमें सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी खुशखबरी देने के लिए। और सर हम सारे लोग मिलके यहाँ पे जितने भी 10, 15, 20 हजार लोग हम इकट्ठे हैं, 20, 30 हजार लोग जो इकट्ठे हैं, हम मिलकर के कमिटमेंट करते हैं मागुरू जी आपसे, हम कल लाखों लोगों को इस भीड़ का, इस प्लान का हिस्सा बनाएंगे सर। लाखों लोगों को ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। थैंक यू सो मच मागुरू जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसा कि रोजाना की तरह हमारा जो सेशन, हमारी जो एक डायमंड्स की जर्नी, जो एक डायमंड्स की जो तपस्या रही है वहां तक की, वो हम सुनने का, जानने का जो हमें मौका मिलता है, उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं।
और एक हमारे नए जाबाज लीडर को मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, जिसके साथ पिछले 6-7 साल से मुझे काम करने का मौका मिला, बड़े नजदीक उसके मुझे रहने का मौका मिला। और जब वो आए थे तो बड़ी कम एज में थे, लेकिन एक उनकी अच्छी क्वालिटी मैं आपको बताता हूं कि कम एज होते हुए भी उनके मुंह से मैंने कभी कोई भी ऐसा हल्का वर्ड नहीं सुना। हमेशा उनके मुंह से मैंने बड़ी एक मैच्योरिटी वाली बातें सुनी, भारी बातें सुनी, और कभी उन्होंने ऐसा कोई लॉजिक इस बिजनेस को करने के लिए लगाया नहीं, और डे वन से जिम्मेदारी लेके उन्होंने काम किया। दैट इज वाई दोस्तों आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं जिस लेवल पे पहुंचने का हम सबका सपना है, और वो है डायमंड, और नियर बाई वो डबल डायमंड है। और उनका बहुत बड़ा एम और बहुत बड़ा टारगेट है आने वाले टाइम का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्टीमेट अचीवर को समर्पित कर चुके हैं वो, और पूरे हिंदुस्तान में वो झंडा अल्टीमेट अचीवर का गाड़ने का उनका मिशन है। ऐसे धुआंधार लीडर, ऐसे यंग चार्मिंग डैशिंग पर्सनालिटी मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं दोस्तों। आज उनकी जर्नी जानने का मौका है, और मुझे पक्का भरोसा है यंग भी लेंगे उनको सुनने के बाद, जवान भी लेंगे डिसीजन, और दोस्तों जो हमारे उम्र दराज लोग हैं वो भी डिसीजन लेंगे उनको सुनने के बाद, क्योंकि उनकी बातों में दम दिखेगा आपको कि जब ऐसे बच्चे यहाँ सफल हो रहे हैं तो हम भी यहाँ सफल होते हैं, क्योंकि हमारे पास जीवन का अनुभव है। दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहता हूँ बिकम हमारे डबल डायमंड लीडर, एक जोरदार तालियों के साथ यंग डैशिंग पर्सनालिटी श्री जितेंद्र यादव जी। स्वागत है सर आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। थैंक यू सो मच। सभी महागुरु जियों को प्रणाम मेरा। मैं जितेंद्र यादव आप सभी लोगों को महागुरु जियों को सत नमन करता हूं। थैंक यू सो मच मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आवाज आ रही है गुरुजी मेरी? यस, आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी जिंदगी का बड़ा शुभ दिन है सर, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए, जहां मैं इतने बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने बैठ के बात कर पा रहा हूं। मुझे मौका मिला है और मैं स्वागत करता हूं शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, सभी लोगों का जो आज इस वेबिनार का हिस्सा है। क्योंकि पिछले लगातार 1.5 महीने से हमारे अल्टीमेट अचीवर ग्रुप ने लगातार पूरे हिंदुस्तान को बांध के रखा हुआ है, इतने बड़े नेटवर्क को एक सोच में, एक आवाज में जो पिरो के रखा हुआ है। तो इस अल्टीमेट अचीवर के हमारे सभी दिग्गजों को और हमारे जो है सीनियर टॉप मोस्ट लीडरशिप को मैं सत नमन करता हूं सर। और सबसे पहले इस नेक्स्ट कीजिए प्लीज सर। वर्ल्ड क्लास कंपनी जो है हमारी शेप शॉप, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसमें आज लाखों लोग अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, इसका हिस्सा मैं भी बना आज से 6.5 पौने 7 साल पहले। इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जिस सोच को जब मैंने पहली बार देखा, इसकी जो है प्रेजेंटेशन को मैंने पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यही चीज है सर। इस सोच के साथ मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखा सर। प्लीज नेक्स्ट कीजिए। तो मैं इसको वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी बोलता हूँ शेप शॉप को, क्योंकि ये एक आम इंसान को खास बनाने का आज के समय में इस प्लेटफॉर्म, इस युग में जो कि एक टेक्निकल युग है, जो कि एक आधुनिकता का युग है, तो एक आम आदमी को खास बनाने का इससे आसान, इससे बेहतरीन, इससे पावरफुल कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। उसके बाद मैं नमन करता हूँ सर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो कि लगातार एजुकेट करता है, लगातार हमें डेवलप करता है कि एक आम इंसान जो यहाँ आता है और एक आम इंसान आके यहाँ की एजुकेशन लेके, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेके अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। उसके बाद सर प्लीज नेक्स्ट कीजिए। मैं पूरी की पूरी हमारी LOS को सत नमन करता हूँ, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को, क्योंकि इन्हीं को देख देख के मैं इस बिजनेस में बड़ा हुआ हूँ। इन्हीं की ऑडियो वीडियो सुन सुन के मैंने इस बिजनेस में मुट्ठी बांधी है। लगातार मैंने इस बिजनेस में अपने आप को मजबूत किया है। श्री राजीव चतुर्वेदी जी, श्री संजय जैन जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, इनकी सोच को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, श्री हरिशंकर जी, और एक पूरा अल्टीमेट अचीवर के सर प्लीज नेक्स्ट कीजिए। जो दिग्गज है हमारे, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सोच में पिरोया इस पूरे अल्टीमेट अचीवर को। एक पिछले लगातार लंबे समय से, जब से अल्टीमेट अचीवर को ऑर्गेनाइज किया गया है, तब से लगातार हर इंसान को एक बड़ी थॉट देके, एक बड़ी सोच देके, एक बड़ा सपोर्ट देके पूरे हिंदुस्तान में आज अल्टीमेट अचीवर अपना झंडा फहरा रहा है, और उसका मैं भी एक हिस्सा बना। मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील करता हूँ। उसके बाद मैं भगवान को सत नमन करता हूँ। भोले में मेरी आस्था है, भगवान शिव का मैं भक्त हूँ, और ये तीनों की तीनों महान पर्सनालिटी जिनको मैं मेरे जीवन का ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलता हूँ। स्पेशल थैंक्स इनका श्री योगेश यादव जी का, जिन्होंने लगातार इस बिजनेस में मेरे को गुरु चाणक्य बन के लगातार हर समय
जब भी मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, जब भी मेरी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए तो सर का बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद श्री रामकृष्ण यादव जी, इनके नाम में दोनों ही चीजें हैं, राम भी है और कृष्ण भी है। इन्होंने लगातार मुझे इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस की टेक्निक सिखाई और इस बिजनेस के बारे में मुझे कैसे अपने आप को डेवलप करना है, इस बारे में इन्होंने लगातार मेरी सोच को डेवलप किया, मुझे लगातार सपोर्ट किया। और श्री नयन शर्मा जी, जिन्होंने एक बड़े भाई का प्यार दिया, बड़े भाई का सपोर्ट दिया मुझे कदम कदम पे। जब भी मैं डिमोरलाइज हुआ, जब भी बिजनेस में अप डाउन आए, जब भी कोई छोटे मोटे क्राइसिस आए, तो इन्होंने लगातार मेरे को सपोर्ट किया। तो आपको सत सत नमन करता हूँ सर, आप लोगों की सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे सौभाग्य मिला है बात करने का। उसके बाद अल्टीमेट अचीवर का पूरा डायमंड क्लब, जिसका मैं आभारी हूँ। हर इंसान ने मुझे कहीं ना कहीं टीच किया है, हर इंसान ने कहीं ना कहीं मुझे गाइड किया है, किसी ना किसी से मुझे कुछ ना कुछ लेने का सौभाग्य मिला है। उसके बाद मैं अपना बैक कीजिए सर, थोड़ा सा अपना परिचय देख के मैं अपना स्टार्टिंग करता हूँ। नाम मेरा जितेंद्र यादव है, रेवाड़ी हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक है मैकेनिकल से। पिताजी मेरे आर्मी से रिटायर्ड थे, अर्ली रिटायरमेंट उनको मिल गई थी घुटनों में चोट लगने की वजह से। उसके बाद जो पैसा वो लेके आए उससे कहीं ना कहीं भाई की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी और कुछ पैसा मेरी एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो एक ठीक ठाक एक एवरेज फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा अभाव नहीं देखा, लेकिन फिर भी जिंदगी में जो सपने थे वो मैं पूरा करना चाहता था। और बड़े सपने की जो शुरुआत थी वो सपना एक ही था मेरा कि एक इंजीनियर बनना है। मेरे कजन ब्रदर है, वो तीनों के तीनों इंजीनियर है, एक अच्छी फर्म को वो संभाल रहे हैं, उनका खुद का फर्म है गुड़गांव के अंदर। तो उनका भी यही सपना था, मेरे फादर का भी यही सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं और अपने भाई के साथ प्लांट में उनका सहयोग करूं। तो यहाँ से इस बिजनेस में अचानक से मैं आया, तो वो मैं आपको आगे डिटेल में पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए सर प्लीज। बाल्यावस्था से, बचपन से मंच और माइक का मुझे शौक था। बचपन से ही छोटी सी एज के अंदर ही मुझे माइक मिला। मैं लगातार अपने स्कूल में जो फंक्शन होते थे उनमें मैं बात करता था। मैंने ब्लॉक टॉप किया 5th में, 8th में मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया 85% के साथ। मैंने 8th क्वालिफाई किया, 10th में भी मैंने अच्छा रैंकिंग मेरिट में आया। और बचपन से ही मेरा जो थॉट था, मैं ये बोल सकता कि मैं एक नौकरी की मेंटेलिटी के साथ, मैं बचपन से ही, आप नीचे वाली फोटो में देख रहे होंगे सर, मैं बचपन से अपने घर में ही टेबल चेयर लगा के एक ऑफिस सा बना के, मतलब एक ऐसा माहौल सा बना के अपने आप को प्रिपेयर करता था। छोटी सी उम्र से ही मैं ऐसा सोचता था, ऐसा फील करता था। मेरे बड़े ताऊ जी थे, वो एक बिजनेसमैन थे दिल्ली के अंदर, मैंने उनको कई बार देखा था। वो एम्बेसडर, उनके पास गाड़ी हुआ करती थी और वो आते थे, उनका एक छोटा सा ऑफिस था। तो मैंने उनको बचपन में देखा, तो मैं एक ऐसी थॉट के साथ बचपन से ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। उसके बाद युवा अवस्था में आते आते मैंने 2-3 बिजनेस स्टार्ट किए पढ़ाई के साथ साथ। मैं 16 साल की उम्र में मैंने 10th करने के बाद पॉलिटेक्निकल में एडमिशन ले लिया और वहां पे ही मैंने अपने कॉलेज के बाहर एक होटल में छोटा सा स्पेस लेके फोटोस्टेट का बिजनेस एक फ्रेंड के साथ मिलके जीरोक्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक शॉप डाल दी, एक छोटा सा स्पेस डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में एंटर हुआ तो मैंने लेथ की वर्कशॉप डाली, थ्रेड की वर्कशॉप डाली, क्योंकि मैं मैकेनिकल स्ट्रीम से था। तो लगा कि जॉब के स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें 2 पैसा भी आए। और मैंने पॉलिटेक्निकल कंप्लीट की, उस समय मेरे खाते में लगभग 2-3 लाख रुपए के समथिंग बैलेंस था। लेकिन फिर मैंने 1-2 बिजनेस और किए और वहां पे मुझे लॉस हुआ। और लॉस होने के बाद मैं बीटेक में एंटर हो गया और बीटेक में एंटर सेकंड ईयर में लीड के थ्रू मुझे बीटेक में एंट्री मिली। और बीटेक के 7th सेम के अंदर मुझे शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखने का मौका मिला। और ये शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से देखा और रेवाड़ी में श्री जयेश शर्मा सर का प्रेजेंटेशन मैंने देखा, वेन्यू में मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा। और देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ अंदर से कि बिना लागत लगाए और एक बड़ा पैसा कमाने का, और जो मेरे पिछले बिजनेस के लॉसेस थे उनमें रिकवरी करने का मेरे पास इससे आसान और इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं हो सकता। इस थॉट के साथ पहले दिन से मैंने इस बिजनेस को करने का मन बना लिया। उसके बाद बहुत ज्यादा इसकी सोच नहीं थी, बहुत ज्यादा इसकी एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास टेक्निकल एक्सपीरियंस था, टेक्निकल फील्ड से था मैं, लेकिन इस बिजनेस में कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। इस बिजनेस में लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा बोलचाल आपको आना चाहिए। तो ये सारी एजुकेशन जो मुझे मिली वो यहाँ की कोर वर्कशॉप से मिली। मैंने श्री रामकृष्ण यादव जी का और योगेश यादव साहब का रेवाड़ी में कोर लिया। वहां के बाद मेरा थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ। उसके बाद श्री नयन शर्मा जी की मैंने पावर वर्कशॉप ली। उसके बाद कुछ बिजनेस के तथ्य और प्रमाण और आंकड़े जानने के बाद मैंने इस बिजनेस को आगे करना स्टार्ट किया। और फिर मुझे सौभाग्य मिला, नेक्स्ट कीजिए सर, सौभाग्य मिला मुझे शिमला जाने का और श्री देवेंद्र शर्मा सर की दिशा वर्कशॉप मैंने ली और ये मेरे जीवन के सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं सत नमन करता हूँ सर आपको।
वहां सर ने बहुत सारा इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इसका विजन बताया, इसका फ्यूचर बताया। और नीचे वाली फोटो में देखेंगे तो हम लगभग 10 लोग आज भी इस बिजनेस में हैं और 10 के 10 लोग रेड क्लब, रूबी, डायमंड और डबल डायमंड तक हैं। और ये 10 के 10 लोगों का ने मेरा साथ दिया। इन 10 लोगों का सपोर्ट मुझे लगातार पहले दिन से मिला। 10 लोग स्टार्टिंग से मेरे सिल्वर लेवल से ये मेरे साथ हैं और आज भी इस बिजनेस में मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। दिशा लेने के बाद मैंने वापस आके इस बिजनेस को पूरी जिम्मेदारी से करने का डिसीजन लिया। इस बिजनेस के जितने भी जो टूल्स हैं जो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहिए होते हैं, एक झटके में नेक्स्ट कीजिएगा सर प्लीज। वो मैंने टूल्स आते ही मैंने स्पेशली सबसे पहले बजाज की डिस्कवर मोटरसाइकिल खरीदी, डेल का लैपटॉप खरीदा और नए शहर में काम करने के लिए मैंने प्रोजेक्टर खरीदा और मैंने जाके नए शहर में काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम शुरू हुआ, काम बढ़ना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट कीजिए सर। और हिसार में मैंने नए शहर में हरियाणा में काम करना स्टार्ट किया, वहां लगातार वेन्यू ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। छोटे से 50 लोगों के सेमिनार से मैंने नरेंद्र शर्मा सर का फर्स्ट सेमिनार करवाया और वहां से हमने शुरुआत की और धीरे धीरे हिसार के और आसपास के लगभग 11 वेन्यू मैंने मेरे पर्ल और टोपाज लेवल के कैरियर के बीच में जो है 11 वेन्यू स्टार्ट कर दिए। आसपास के 200-250 किलोमीटर की टेरिटरी में मैंने मेरे 11 वेन्यू स्टार्ट किए और वहां लगातार मैं जा के मेरे लीडर्स वहां थे और मैं वहां था और लगातार मैंने जा के वहां काम किया। और बिजनेस को डेवलप करने के लिए जब जरूरत पड़ी, चाहे वो बिजनेस टूल्स की जरूरत पड़ी, चाहे वो सिस्टम के टूल्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने वो लगातार लिए। पर लेवल पे मैंने स्विफ्ट वीडीआई कार खरीदी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सर ने बोला कार लेनी होगी क्योंकि इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, बड़ी सक्सेस लेनी है। लोग आपके साथ आ रहे हैं और लोग आपको देख के इस बिजनेस को करने की मुट्ठी बांधेंगे। कोई भी कंपनी को नहीं देखता, वो आपको देखेगा और आपके पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए कि आपके पास इस बिजनेस से क्या अचीवमेंट आए हैं या आप किस थॉट के साथ इस बिजनेस को आगे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो मैंने 7.5 लाख की स्विफ्ट वीडीआई कार खरीदी। उसके बाद लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया, सिस्टम की हर अचीवर ट्रिप में जाना शुरू किया। ऑल ओवर इंडिया में इस बिजनेस के माध्यम से घूमा। गोवा जाने का मुझे सौभाग्य मिला, मुंबई जाने का सौभाग्य मिला, अमृतसर गए, जैसलमेर गए, नैनीताल गए। सारा का सारा लगभग बिजनेस की वजह से और सिस्टम की वजह से पूरी अचीवर ट्रिप्स में मैं गया और वहां पे लगातार जो है मैंने इस बिजनेस को सीखा भी, अपनी टीम को भी मैं बढ़ा चढ़ा के लेके गया। उसके बाद मुझे नैनीताल में श्री संजय जैन सर की नेक्स्ट कीजिए सर दिशा वर्कशॉप से दिशा 2 लेने का सौभाग्य मिला। वहां मेरी सोच और स्ट्रेच हुई, वहां मुझे पता चला मनी मैनेजमेंट के बारे में, वहां मुझे पता चला बिजनेस में आने वाले अगले फ्यूचर के क्राइसिस में आपको किस प्रकार से अपने आप को संभालना है, किस प्रकार से आपको अपना बैलेंस तैयार करना है पैसे का, किस प्रकार से अपनी एसआईपी वगैरह ये सब चीजें जो पैसे के लेके मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से करना है। वहां श्री संजय जैन सर के माध्यम से थॉट मिली और वहां से मैंने इस बिजनेस को फिर एक नई सोच के साथ, एक नई उड़ान के साथ करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इस बिजनेस में छोटे मोटे जो क्राइसिस जो कि हर लीडर के जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए, बिजनेस अप डाउन हुआ, लेकिन फिर जो मुट्ठी बांधी, क्योंकि सर ने बोला था, योगेश यादव सर ने, कि इस बिजनेस में जब भी आपका बिजनेस डाउन जाता है उस समय आप जब अपने अचीवमेंट बढ़ाते हो तो लोग आपके अचीवमेंट को देख के इस बिजनेस में मुट्ठी बांधते हैं और टूटने वाले लोग इस बिजनेस में रुकते हैं। तो मैंने इस बिजनेस के सारे जो भी टूल्स जो होने चाहिए वो मैंने लिए इनिशियल लेवल पे। उसके बाद लगातार मैंने अपने आप को अपडेट किया, जो अचीवमेंट इस बिजनेस के जो बदलाव के अचीवमेंट होते हैं वो मैंने लिए। अब चॉइस का मोबाइल खरीदा, चॉइस का लैपटॉप खरीदा, चॉइस की मोटरसाइकिल ली, कार ली, फॉरेन ट्रिप मैंने इस बिजनेस के माध्यम से की। मनी फ्रीडम पे मैं इस बिजनेस के माध्यम से टोपाज लेवल पे मैं लाख रुपए से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस के माध्यम से कमाने लग गया था। और उस पर पूरा फोकस जो मैंने इनकम को बढ़ाने पे जब किया तो मैंने पूरा का पूरा जो ध्यान दिया वो मैंने ध्यान दिया मेरे टारगेट पे। टारगेट को लेके मैं लगातार सीरियस रहा। जब भी कोई टारगेट कंपनी लॉन्च करती थी और जब भी सर लोगों के माध्यम से टारगेट जब प्रमोट किया जाता था तो पहले से ही मैं अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर लेता था। उसके बाद जो भी कुछ बदलाव रहता था वो सर लोगों के माध्यम से पता लगता था, तो मैं उसमें बदलाव करके पूरा का पूरा हर मिशन बना के हर टारगेट में मैं उतरा, जिसकी वजह से लगातार मेरे पास अचीवमेंट आए, लगातार मेरा जो है बैंक बैलेंस बढ़ा, लगातार मेरी टीम में अचीवमेंट आए। उसके बाद टीम में भी अचीवमेंट आए तो उसकी वजह से बिजनेस का फैलाव होना स्टार्ट हुआ। इस बिजनेस के माध्यम से श्री योगेश यादव जी के हाथों से, ग्रेट लीजेंड्स के हाथों से आईफोन एक्स जो है आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं मेंटेन करता हूं। उसके बाद इस बिजनेस के माध्यम से मैंने एप्पल की मैकबुक परचेज की, वो आज मैं मेंटेन करता हूं। इसके अलावा नेक्स्ट कीजिए सर प्लीज। एप्पल की मैकबुक परचेज की। उसके बाद नेक्स्ट सर इस बिजनेस के माध्यम से दूसरी मैंने गाड़ी ली, विटारा ब्रेजा।
आज इस गाड़ी से मैं बिजनेस करता हूँ और ये सेकंड कार है। अभी नेक्स्ट गाड़ी में मैं इस बिजनेस के माध्यम से परचेज कर रहा हूँ बहुत जल्द। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए सर। हिंदुस्तान में हर चारों दिशाओं में इस काम को फैलाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में आज बिजनेस चला गया। घूम भी आते हैं और बिजनेस भी कराते हैं। ये सौभाग्य सिर्फ शेप शॉप में मिल सकता है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट में होता या मैं अपना भाई के साथ प्लांट संभाल रहा होता तो वहाँ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरी जिंदगी होती। लेकिन यहाँ इस बिजनेस के माध्यम से मैं मेरे परिवार का पहला लड़का जिसको दुबई जाने का सौभाग्य मिला, पहली बार मैंने फॉरेन में की धरती पे पैर रखा और मैं मेरे खानदान का, मैं मेरे परिवार का वो पहला लड़का था। यहाँ जाने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी बहुत पैसा कमाने की जरूरत है। वहां का जब मैंने रहन सहन देखा, वहां का जब मैंने जो है कैलकुलेशन देखा कि यहाँ हर चीज कितनी महंगी है और हम जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया उस समय मैं रेड क्लब लेवल पे था, जब मैं कमा रहा था तो हम मान रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन यहाँ जाने के बाद वो एहसास हुआ और यहाँ से आने के बाद फिर जो है एक माइंड को डेवलप करके, एक सोच को और स्ट्रेच करके मैंने काम करना शुरू किया। फिर सिंगापुर गया इस बिजनेस के माध्यम से। सर लोगों के साथ सिस्टम की अगली जो ट्रिप थी फॉरेन की, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला। अभी रिसेंटली इस बिजनेस के माध्यम से बैंकॉक होके आया हूँ। ये सौभाग्य जो हर साल एक देश, हर 3-6 महीने में एक देश घुमा रही है, बराबर अचीवमेंट पे अचीवमेंट दिला रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मौका, मैं ट्रेडिशनल मार्केट में होता तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन ये मौका मुझे शेप शॉप में मिला। इसके अलावा फॉरेन मुझे तीसरी बार जाने का मौका मिला। यहाँ जाने के बाद मैं अपने टीम के बहुत सारे लीडर्स के साथ भी गया। उसके अलावा मीट विद ओरिजिनल टाइगर से मिलने का मौका मिला। पहले घर में बोलते थे बेटा बाहर मत जाना, बिल्ली खा जाएगी। मतलब जिस परिवार में बिल्ली से डराया गया हो वो बच्चा शेर का सामना कैसे करेगा। लेकिन इस बिजनेस ने और सिस्टम ने जो कॉन्फिडेंस दिया वो इस सिस्टम ने दिया, इस बिजनेस ने दिया, यहाँ के टॉप लीडरशिप ने दिया और वो कॉन्फिडेंस लगातार बिल्ड होता चला गया। नेक्स्ट कीजिए सर। और फाइनली वो दिन मेरी जिंदगी में आया माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन की कल्पना करके मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की। वो दिन था जिस दिन मैंने इस बिजनेस में फॉर्म भरा था। तो श्री योगेश यादव सर की मैंने डायमंडशिप देखी थी, उनको क्रेन से उतारा गया था और ओपन प्रोग्राम था और वहां पे इतने सारे लोग उनको बैठ के सुन रहे थे, इतना राजशाही जो है सम्मान हो रहा था। तो वहां से मैंने इस बिजनेस को करने का जो निर्णय लिया था और वहां से मैंने लगातार इस बिजनेस में 4.5 साल काम किया, 4.5 साल तक मैंने काम किया। और फिर 14 अप्रैल 2018 का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन मुझे रोहतक में सभी दिग्गजों के माध्यम से ये डायमंडशिप अचीव करने का सौभाग्य मिला। और यहाँ से फिर मैंने मुट्ठी बांधी कि मैं अब ये जो पट्टा मुझे मिला है, श्री देवेंद्र शर्मा सर ने बोला था, नरसिंह ग्रेवाल सर ने बोला था कि आप बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाने का टाइगर मिशन लेना है। तो यहीं से मैंने मुट्ठी बांधी कि मैं हिंदुस्तान में हर कोने में जाऊंगा और इस बिजनेस को लेके जाऊंगा। और 10,000 डायमंड बनाने का मैंने मिशन लेके मैंने इस स्टेज से अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया, अपने आप को कमिटमेंट किया और यहीं से मैंने आगे बिजनेस की शुरुआत की। और लगातार इस बिजनेस में आगे जो भी काम, एक्शन जो लेने वाले थे वो मैंने लेने शुरू किए। नेक्स्ट कीजिए सर। बाई फ्लाइट मुझे, मेरे परिवार को भी मुंबई ट्रिप, सिद्धि विनायक की, शिरडी की, शनि सिग्नापुर की, मेरा पूरा फैमिली जो है इसमें मैं भी जा रहा था। लेकिन मुखराम जी की उधर जो है चित्तौड़ की मेरी बीबीएस फाइनल की गई तो मैं नहीं गया। और मैंने हमेशा सिस्टम को प्रायोरिटी दी, बिजनेस को प्रायोरिटी दी और फैमिली ट्रिप मैंने करवाई। मेरा पूरा परिवार पहली बार जो है फ्लाइट में बैठा। ये मेरी जिंदगी का सबसे गोल्डन मोमेंट था, सबसे चार्मिंग मोमेंट था। मेरा परिवार बड़ा खुश था उस दिन क्योंकि सभी ने पहली बार फ्लाइट में जो एंट्री किया था। लगातार उसके बाद टीम में मैंने धुआंधार अचीवमेंट दिलाए। ये जो है पवन यादव जी ने वेन्यू कार ली, उसके बाद नरेंद्र जी ने कार ली। ये दोनों, नरेंद्र जी, जितेंद्र जी अभी अपकमिंग डायमंड है, बहुत जल्दी होने वाले डायमंड है। पूरा का पूरा सजन जी हैं, रेखा जी हैं, अरनीत जी हैं, ओमवीर जी हैं, दिनेश जी हैं, ये सारा का सारा जो रेड क्लब है इस साल के सारे के सारे सर मैं 10 डायमंड का जो है मिशन लेके अगले 6 महीने का जो टारगेट लेके जो मैं उतरा हूँ। तो सारे के सारे लोग जो मेरा टॉप रेड क्लब है ये सारा का सारा डायमंड क्लब में आ जाएगा। उसके बाद टीम में धुआंधार कार दिलाई, टीम में अचीवमेंट पे अचीवमेंट में दिलाता चला गया क्योंकि मुझे एक ही चीज पता थी जो सर लोगों के माध्यम से मैंने समझी थी कि इस बिजनेस में आपको अचीवमेंट दिलाने पड़ेंगे लोगों को, तभी लोग आपके साथ इस बिजनेस में बड़ा करने का डिसीजन लेंगे। तो कुछ गाड़ियों की फोटो सर मैं लगा नहीं पाया, लीडर्स के माध्यम से आ नहीं पाई। धुआंधार ये महाशिवरात्रि पे अपकमिंग, ये लॉकडाउन की वजह से ये टारगेट के खत्म होते ही गाड़ियां निकलनी थी, लेकिन ये अपकमिंग है। ये 11 गाड़ियां हैं जो कि रिसेंटली अभी महाशिवरात्रि पे जो है निकलेंगी।
और जो एक्शन जो मैंने लिए, ये सारी की सारी जो टेस्टमनी मेरी तैयार हुई, ये सारी की सारी जो मेरी लाइफस्टाइल तैयार हुई, तो मैं अब एक्शन पे जो है बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या एक्शन लिए इस बिजनेस को, वो प्लीज आप थोड़ा ध्यान देंगे। जितने लोग इस डायमंड की जर्नी पे जो है आगे बढ़ने का मिशन ले चुके हैं, पिछले लगातार 1 महीने से, जब से अल्टीमेट अचीवर एक पूरा का पूरा ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैंने इस बिजनेस में पहले दिन से जिम्मेदारी ली, क्योंकि मेरी बिजनेस मेंटेलिटी, मैं सेफ शॉप में आने से पहले भी 2-3 बिजनेस कर चुका था। बिजनेस मेंटेलिटी मेरी पहले दिन से थी कि मुझे पता था कि मुझे आईपीओ बनना पड़ेगा, मुझे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, ये काम मेरा है। मेरे अपलाइन साक्षी हैं इस बात के, सर लोग गवाह हैं इस बात के। मैंने कभी भी कोई लॉजिक नहीं दिया जिम्मेदारी को लेके। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा बिजनेस रहा। कोई पारिवारिक काम भी मुझे आ गया, परिवार में कोई अप डाउन भी जब आए, तब भी मैंने कभी भी सेकंड प्रायोरिटी पे सेफ शॉप को कभी नहीं लिया। इवन आज तक मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरा बिजनेस है, क्योंकि मुझे पता है आज जो जिंदगी मेरी बनी है और जो परिवार मेरा जो आज एक खुशहाल जीवन जो जी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जी रहा है कि मैंने इस बिजनेस में कुछ किया है और जो है जिम्मेदारी ली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज की। और सिस्टम के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, मेरे अपलाइनों के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो शहर बिल्ड करने को लेकर जिम्मेदारी दी गई हो, मैं लगातार अपने घर से 11 किलोमीटर दूर ही, रेवाड़ी मेरे गांव से 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहले इनिशियल लेवल से, सिल्वर लेवल से मैं रेवाड़ी में रूम लेके रहता था। वहां मेरे लीडर्स आते थे तो उनको रोकना, इधर उधर रात को लेट हो जाते थे तो रूम पे उनको रोकना, स्टे करवाना, कंपनी लेट जाते थे। पहले ऑनलाइन भी जो है कैश जमा होता था कंपनी में भी, और जो है वहां पे जब लेट डिले हो जाते थे तो वहां रूम पे जो है लोगों को रोकना लाना, और वहां से जो है बिजनेस को डेवलप करना, टूल्स पैकेज की जिम्मेदारी रखना, ये सब मैंने जो इनिशियल लेवल से ली। सिस्टम को मैंने फॉलो किया लगातार, मैं सिस्टम की जो है गाइडलाइन में रहा। जब जब मेरे अपलाइन ने जो कुछ, मैंने मेरे बाप की बात काटी होगी पिछले 6.5 साल में, लेकिन मैंने मेरे अपलाइनों की बात नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? क्योंकि मुझे इस बात का भली भांति एहसास था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यदि मैं आज मैं अपने अपलाइन की बात के लिए कुछ नेगोशिएशन दे देता हूँ या उनकी बात को काट देता हूँ, तो कल को मेरे अपलाइन के माइंड में ये थॉट ना आ जाए कि लड़का अभी समझदार हो गया है या इंटेलिजेंट हो गया है। तो मैंने लगातार सर बच्चा बन के इस बिजनेस में काम किया है। जो सर ने बोला कि ये करना है, लगातार ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हर मूवमेंट पे जो है इस बिजनेस में बदलाव आते हैं, स्ट्रेटेजियां चेंज होती हैं, एक्शन प्लान चेंज होते हैं। तो जब जब मुझे बोला गया कि अभी ये नहीं करना, अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना, अभी इस तरीके से करना है, तो लगातार मैंने जब जब मुझे बोला गया तब तब मैंने लगातार उसी हिसाब से अपने आप को डाला है, उसी टेम्परेचर में अपने आप को बनाया है, उसी माहौल में अपने आप को प्रिपेयर किया है। इसके बाद मैंने प्लान ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली। मैं जब से हिसार गया इस बिजनेस में, मैंने पर लेवल पे हिसार में जाके काम करना सर स्टार्ट कर दिया था। और जब से मैं हिसार गया उसके बाद से लेकर इवन आज तक, मैंने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, 6 साल मैंने स्टडी किया, उसके बाद 6-6.5 साल से मैं पिछले समय से बिजनेस में हूँ। तो मेरे को कोई याद नहीं आता, एक बार मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तब मैं जरूर 1 वीक के लिए घर रुका था, वरना मेरी बहन की शादी हुई, भाई की शादी हुई, बहन के 2 बच्चे हुए, भाई के 2 बच्चे हुए, परिवार में जो है दुख का समय भी आया, मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए, ताऊ जी का लड़का एक्सपायर हुआ। लेकिन कैसी भी सिचुएशन आई, मैंने कभी भी 24 घंटे के लिए अपने आप को सिस्टम से दूर नहीं किया, अपने काम से, अपनी टीम से अपने आप को दूर नहीं किया। परिवार वाले वहां नाराज भी हो जाते थे, लेकिन मैं बोलता था कि मैंने वहां सेमिनार में डेट दी हुई है या मैंने सर ने मेरे को डेट दी हुई है, मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे जाना होगा। तो कैसे भी करके लड़ झगड़ के कुछ भी करके वहां से एक बार निकलता था, फिर फैमिली ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती थी। उसके अलावा ट्रेनिंग प्लान की मैंने जिम्मेदारी ली, कभी भी मैंने शुक्रवार की ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, संडे का प्लान को मिस नहीं किया। मुझे प्राउड है आज तक इस बात को बोलते हुए, इस मंच के माध्यम से भी बोलते हुए, कि मैंने आज तक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हर शुक्रवार की ट्रेनिंग और हर संडे का प्लान लगातार अटेंड किया है। जब पहले मैं ट्रेनिंग लेता था, आजकल ट्रेनिंग मुझे देने का सौभाग्य मिलता है। पहले मैं प्लान लेता था, आज प्लान देने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और जब भी मेरा अभी भी इस लेवल पे भी कभी प्लान ट्रेनिंग नहीं भी रहता, तो जिस भी सीनियर का प्लान ट्रेनिंग रहता है तो मैं लगातार सिस्टम की एक्टिविटी में लगातार पार्टिसिपेट करता हूँ। उसके अलावा कोर की मैंने जिम्मेदारी ली सर। कोर लगातार, पहले रेवाड़ी में कोर चलते थे, बहरोड में कोर चलते थे, तो वहां हम लगातार ट्रेन से भर भर के लोगों को सुबह 5:30-6 बजे लोगों को भेजते थे। फिर हिसार में मैंने टोपाज लेवल पे सर ने मेरे को बोला कि आप हिसार में कोर स्टार्ट करो, तो वहां लगातार बैचेज हुए। तो वहां जितनी भी जिम्मेदारी थी, जितना भी मैनेजमेंट था,
लगातार वो करना, सर लोग आते थे तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करके रखना और वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज के लिए पूरा केयर करना, इस चीज की मैंने जिम्मेदारी ली। दिशा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि दिशा से मुझे पता था, दिशा से ही वो थॉट तैयार होगी, दिशा से ही वो थर्ड पार्टी तैयार होगी एक आदमी में, दिशा से ही वो बीज डलेगा कि वो डायमंड बनने की मुट्ठी बांधेगा। तो दिशा में ज्यादा से ज्यादा जब भी मुझे बोला गया कि दिशा में इतने लोग भेजने हैं, तो मैंने लगातार उतने लोगों को भेजा, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा। एक बार नैनीताल में दिशा चल रहा था, योगेश सर का मेरे पास कॉल आया, मैं लुधियाना में था, सर ने बोला कि कुछ 25-30 लोगों को तुझे भेजना है, पेमेंट वेमेंट का थोड़ा बाद में भी कर देगा तो चलेगा, लेकिन अभी लोगों को जो डालना है बेटा दिशा का स्कूल बैच जाना चाहिए। तो मैंने लगातार, वहाँ मेरी ट्रेनिंग थी, मैंने ट्रेनिंग को 1 घंटा थोड़ा डिले किया, पहले ही मैंने बोल दिया था, ट्रेनिंग इवनिंग में थी, मैं मॉर्निंग में पहुंच गया था कि 5 बजे की बजाय 6 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो है दिशा में मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ भेजा और सर का हमेशा आई एम प्राउड ऑफ यू सुनने के लिए, आई एम प्राउड ऑफ यू सुनने के लिए मैंने इस बिजनेस में लगातार काम किया, क्योंकि मेरा अपलाइन का मुझे फक्र बनना था, मेरे अपलाइन की मुझे फिक्र नहीं बनना था। इस बात का मुझे अंदाजा पहले दिन से था कि अपलाइन मेरी तरफ से हमेशा फ्री रहना चाहिए, अपलाइन मेरी तरफ से कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया। उसके लिए मैंने टारगेट की जिम्मेदारी ली। सर जितने भी बड़े अचीवमेंट मेरी लाइफ में आए, मेरी टीम में आए, उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो कंपनी के टारगेट को जाता है, क्योंकि टारगेट की थोट जो हमें मिली वो श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के माध्यम से मिली। सर लगातार दिखाते थे इस बंदे ने इस टारगेट की वजह से इस लेवल पे इतना बड़ा चेक बनाया, इस बंदे ने टारगेट में इतने लोगों को टारगेट जिताया, इस बंदे ने इस लेवल पे इतने लोगों को टारगेट जिताया। तो लगातार जब भी सेंट्रल लेवल की मीटिंग होती थी तो मैं टारगेट के लिए मुट्ठी बांध के आता था और हमेशा बड़ा मिशन लेके मैं काम करता था। जब भी मुझे जो भी टीम की जिम्मेदारी या जिस भी जो है टेरिटरी की जिम्मेदारी दी जाती थी, उस टेरिटरी में हमेशा मैंने टारगेट निकाले हैं। अभी भी लॉकडाउन में गुवाहाटी से एक लीडर टारगेट क्वालिफाई हुआ है अभी परसों के दिन ही। उसके अलावा टूल्स की मैंने जिम्मेदारी ली, चाहे सिस्टम के टूल्स हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट को लेके टूल्स हो, कि लगातार मैं जब हिसार रहता था तो 2.5-3 लाख रुपए के टूल्स हमेशा सिस्टम के, प्रगति पथ, शुभारंभ, फॉर्म वगैरह, नॉलेज पैक वगैरह, ये हमेशा मैं अपने पास रखता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरी टीम के लीडर्स कभी मुझसे टूल्स मांगेंगे और मैं ये बोलूंगा कि नहीं है या मंगवाए हैं, या मैं बात को घुमाने की कोशिश करूंगा, तो मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं जो है आईबीओ नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। ये लगातार मुझे पहले दिन से एहसास था कि मेरे पास सिस्टम के टूल्स होने चाहिए, तो मैंने कभी भी टूल्स को लेके कभी भी जो है बैकअप जो है खत्म नहीं होने दिया। लगातार टूल्स को मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए रखा है। फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की मैंने जिम्मेदारी ली। सर जब भी सेंट्रल लेवल के जो भी फंक्शन होते थे, सर मुझे लगातार लास्ट मोमेंट तक फोन करते थे, भैया और बढ़ाने हैं और बढ़ाने हैं, और मैं हर बार सर को बोलता था ठीक है सर मैं करता हूँ, ठीक है सर मैं करता हूँ। मेरा एक ही रिप्लाई रहता था सर की तरफ, और मैं लगातार उस बात को सीरियस लेता था। मैं सर का फोन रख के मेरा माइंड इस बात के लिए चलता था कि अब मैं किसको बढ़ाऊं, मैं किससे बात करूं। मैं डायरेक्टली कॉल लगाता था, फ्रेशर लेवल तक कॉल लगाता था, कल जुड़ा था उसके पास भी कॉल लगाता था और उसको एक ही बात बोलता था कि आपको चलना है, पैसे वैसे की कोई प्रॉब्लम है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको चलना है। मैं हर एक फंक्शन में, मैंने मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में सर ने मेरे को जिम्मेदारी दी कि आपको कम से कम 1500 लोगों की तैयारी करनी है, तो मैंने लगभग 1500 1350 के समथिंग लोगों को मैंने मेरे डायमंड सेलिब्रेशन में भी लास्ट मोमेंट तक, जब मेरी रिकॉग्निशन का टाइम आया था तब तक भी मैं लोगों को कॉल कर रहा था, उन लोगों को आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अलग अलग शहरों से बसें गाड़ियां भर भर के जो है रोहतक पहुंची थी। इसके अलावा 100% यूजर, क्योंकि हमारी कंपनी आज वर्ल्ड क्लास हो चुकी है, हमारी कंपनी आज एफएमसीजी में एंटर कर चुकी है, रिटेल में एंटर कर चुकी है, हमारे होम प्रोडक्ट्स में एंटर कर चुकी है। आज एक से एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, यूजेबल प्रोडक्ट हमारे पास है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हमारे पास है, चाहे वो हेल्थ के प्रोडक्ट हो जिनका कोई निचोड़ तोड़ नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे वो किचन के प्रोडक्ट हो, चाहे वो बात एसेंशियल हो, सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास हैं। और सब के सब प्रोडक्ट्स को खुद भी और टीम में भी जो है यूज कराने का, और रिटेल जब से आया है, शुरुआत जब की से रिटेल की हुई है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखने की मैंने जिम्मेदारी ली सर। इसके अलावा लर्निंग पे मैंने काम किया, क्योंकि मैंने सुना था श्री देवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से कि लीडर्स आर रीडर्स, तो मैंने किताबें इस बिजनेस की पढ़ी। जब जब बिजनेस में क्राइसिस आया, जब जब बिजनेस जो है डाउनफॉल की तरफ गया, हिसार में मैं रहता था, एक कंपनी आई थी जो लोगों का फ्यूचर बनाने का वादा करती थी और उसका हेड ऑफिस जो है वहीं उसी शहर में था।
और वहां से बिजनेस में मेरे में क्राइसिस आए, लेकिन किताबें पढ़ने की वजह से और एक बिजनेस माइंड डेवलप होने की वजह से, एक लीडर माइंड डेवलप होने की वजह से, अप डाउन की पोजीशन जो है पता होने की वजह से, किताबों की वजह से और ऑडियो वीडियो की वजह से, संतोष नायर जी की मैंने बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुनी, सर ने मुझे रिकमेंड की, तो वहां से मुझे ये चीज पता थी कि ये बिजनेस का जो है एक नेचुरल वे है। तो लगातार जब भी लीडर्स जो है टूटे, मैंने 18 16 घंटे फोन कॉल के माध्यम से उस समय मैंने लोगों को बांधने की, जोड़ने की, बात करने की उनसे कोशिश की, और लगातार जो भी शहरों में मेरा उससे क्राइसिस होना स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने मेरे तरफ से भरसक प्रयास किया। कुछ लोग टूटे, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े रहे, लेकिन मैंने मेरा 100% लगाया। और उसके बाद फिर जो है बिजनेस को फैलाने का, क्योंकि सर ने बताया था सारे अंडे एक ही जगह रखोगे तो कोई भी तोड़ सकता है, तो आप अपने बिजनेस को और फैलाओ, अभी आउट ऑफ स्टेट, स्टेट से दूसरे स्टेट और पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का जो है मिशन बनाओ। तो वहां से मैं लगातार फिर से नॉर्थ ईस्ट में सर ने मेरे को जिम्मेदारी दी। अभी मैं आज भी गुवाहाटी हूँ इस समय भी, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड में भी मैं अपनी टीम को छोड़ के गया नहीं, मेरे पास कार थी, मैं आ सकता था। मेरी मुकेश प्रजापति सर से भी बात हुई, लेकिन मैंने सर को एक ही बात बोला, सर बहुत सारे लड़के लड़कियां इधर आए हुए हैं, यदि मैं उनको छोड़ के मैं गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से गलत होगा। तो मैंने लगातार टीम के साथ रह के उनको डेवलप करने की मैंने जिम्मेदारी ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, एमसीआर को मैंने फॉलो किया। मैं लगातार मेरे जो 2 करंट अपलाइन है, श्री राम कृष्ण यादव जी और नयन शर्मा जी की, इनकी मॉनिटरिंग में मैंने काम किया। कभी भी मुझे हल्की फुल्की कब जरूरत पड़ती थी तो योगेश सर से मेरी कभी पर्सनली मैंने चल के कॉल नहीं लगाया सर का, मेरे को किसी चीज के लिए कॉल आता था, कोई मुझे बदलाव करना होता है, कोई मुझे अलग से कोई जिम्मेदारी दी जाती थी, सर मुझे बोलते थे, मैं सर को बोलता था सर डन। लेकिन लगातार मैंने मेरे 2 मेंटर की गाइडलाइन में काम किया। जब जब कोई अप डाउन आया, जब जब मुझे कोई भी चीज के लिए काउंसलिंग में बुलाया गया या बोला गया बिजनेस को डेवलप करने के लिए, कोई एक्शन प्लान समझाया गया, तो मैंने सर लोगों के माध्यम से बैठ के उस पर मोहर लगाने के लिए सर लोगों ने मोहर लगाई और मैंने उस पर करने का पूरा अपना माइंड डेवलप किया। रिपोर्टिंग पे मैंने काम किया लगातार, टीम की रिपोर्टिंग, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था, इवन आज भी, कि सर का शाम को कॉल आएगा और मैं कल वाली रिपोर्ट सर को आज बता दूंगा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेरे लिए गलत होगा। तो मैं लगातार हर दिन रिपोर्ट को डेवलप करने की मैंने पूरी जिम्मेदारी लेके मैंने काम किया। सिटी डेवलप करने की मैंने जिम्मेदारी ली, बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर ऐसे फैलाने की, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के आज लगभग 11 स्टेट के अंदर सर मेरा बिजनेस है और लगातार मेरा मिशन है पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को लेके जाने की। तो ये मैंने जिम्मेदारी ली, इसका पूरा चक्कर मैंने घुमाया इन जिम्मेदारियों का। और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब भी मुझे बोला गया कि ये करना है टाइगर, तो मैंने उसमें कभी भी लेकिन किंतु बट परंतु नहीं लगाया, लगातार मैंने उन चीजों पे काम किया। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए सर प्लीज। 5 बेसिक जो इस बिजनेस के होते हैं उनको मैंने लगातार किया, उनको मैंने अपना धर्म मान के, अपना कर्म मान के लगातार हर दिन मैं उनके लिए मार्केट में उतरा, फील्ड में उतरा, लीडर्स के साथ उतरा, मैंने लगातार लोगों की लिस्ट डेवलप करवाई, क्योंकि हमारा एक जो है कुछ समय के बाद लीडर्स का ये रहता है कि सर मेरे जितने भी लोग थे उनको मैंने जो है प्लान दिखा दिया, अब मैं किसको, तो 3 फीट उनको रूल उनको समझाया, मैन फॉर्मूला उनको समझाया, फ्रेंड फॉर्मूला उनको समझाया, और उनको लिस्ट ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी, इन्हीं 5 बेसिकों पे मैं लगातार शुक्रवार की ट्रेनिंग लेता हूँ कि उनको लिस्ट कैसे ज्यादा बड़ी से बड़ी डेवलप करनी है, इसकी मैंने जिम्मेदारी ली। ज्यादा नेटवर्क में इन्विटेशन, क्योंकि मुझे पता लगा ये नंबर्स का बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें बड़ा काम करना है तो ज्यादा नंबर्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे। तो मैंने हर शनिवार को ये मिशन बनाया, हर शनिवार को जो है मैं पहले पर्सनली इनिशियल लेवल पे खुद उतरता था, और फिर मैंने लगातार हर लेवल पे जब जब बिजनेस डाउन हुआ तो मैं खुद उतरा, और मैंने इनविटेशन का मिशन बना के शनिवार को द डे ऑफ इनविटेशन रिकॉग्नाइज करके हमने नेटवर्क में एक मुहिम चला रखी है लगातार लंबे समय से। और मैंने ज्यादा से ज्यादा वेन्यू पे गेस्ट बुलाने के लिए, इनविटेशन नेटवर्क में तैयार करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिपेयर किया। उसके बाद एसटीपी शोधा प्लान की मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने ज्यादा से ज्यादा प्लानर तैयार किए अपने नेटवर्क में पावर वर्कशॉप के माध्यम से, और प्लान को लेके मैं इंडिविजुअल प्लान हो चाहे वो ग्रुप प्लान हो, ग्रुप प्लान के माध्यम से मैंने 30-32 गांव सिटी तहसील जा जाके एक दिन में 8 9 ग्रुप प्लान करके मैंने फॉर्म साइन अप किए, और वही चीज मेरे नेटवर्क में लगातार कॉपी हुई, फॉलो की मैंने जिम्मेदारी ली लगातार। आज भी जब भी कोई लीडर का मेरे पास फोन आता है सर मेरा फॉलो था, तो मैं लगातार उसके साथ बैठ के स्कूटी पे, बाइक पे, कैसे भी जैसे भी व्यवस्था बनती है वैसे जाके मैं उनका फॉलो करके और उनका नेटवर्क में पहले उनको बोलता चल तेरी आज सेल निकलवाते हैं। इस एटीट्यूड के साथ जब मैं काम करता था तो मेरा नेटवर्क लगातार मेरे को
जो है फील्ड में बुलाता था और उनका रिजल्ट मैं डेवलप करवाता था। वीकली क्लोजिंग की मैंने जिम्मेदारी ली। मुझे इस बात को बोलते हुए प्राउड है कि कभी भी मेरा चाहे बड़ा हो, कभी अप डाउन भी रहे, तो चाहे छोटा चेक बना हो, लेकिन लगातार जिस दिन से मैंने शेपशॉप को ज्वाइन किया है तब से लेके और आज तक कभी भी मेरा चेक जीरो नहीं हुआ। एक बार हम जैसलमेर ट्रिप पे गए थे, पूरा का पूरा नेटवर्क गया था और जो है उसी दिन क्लोजिंग थी और हम ट्रेन में थे। लास्ट बुधवार की क्लोजिंग का दिन था और उस दिन एक लीडर ने ट्रेन में एक बंदे को ज्वाइन करवाया और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो उस वीक में मेरा 1000 का चेक बना। लेकिन लगातार जब भी मेरा जो है चेक बना तो बड़ा चेक बना तो उसके लिए मैंने क्लोजिंग को लेके मैं हमेशा सीरियस रहा। अभी भी सर मेरा कमिटमेंट है, मैं मेरे 2 लाख के चेक के लिए मैं पूरा प्रयास जो है लगभग मेरा 50% के नियर अबाउट में अपना डन कर चुका हूँ और मैं मेरा कंफर्म कैपिंग का चेक दिखाऊंगा। और कमिटमेंट मेरा सर एक ही है। जब से लगातार एक फॉर्च्यून में मीटिंग हुई थी, श्री योगेश यादव जी सर के साथ जो है मीटिंग हुई थी और मैंने सर से वही एक कमिटमेंट किया था। बहुत सारे लोग मेरे कमिटमेंट को भूल गए होंगे, लेकिन मुझे मेरा कमिटमेंट आज भी याद है कि पूरे हिंदुस्तान में अल्टीमेट अचीवर का झंडा फहराना, एक एक कोनों में, साथ के साथ केंद्र शासित प्रदेश 29 के 29 राज्यों में अल्टीमेट अचीवर का झंडा फहराना, यही मेरा मिशन है। इसी मिशन को लेकर मैं लगातार पिछले 2.5 साल से लगा हुआ हूँ। हर कैलिबर को, हर वर्ग को इस बिजनेस में लाना और चारों दिशाओं में इस बिजनेस को लेके जाना, हर जो है वर्ग में, हर जो है समुदाय में इस बिजनेस को फैलाना, हर कैलिबर को इस बिजनेस में लाना, ये मेरा टारगेट है। और इसका पूरा चक्र घुमाने के लिए मैं आज भी हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में लगा हुआ हूँ। लगातार मेरा जो है शेड्यूल रहता है वो इसी प्रकार का रहता है कि मैं यहाँ से वहां, वहां से वहां, और जब भी मुझे जिस टेरिटरी की जिम्मेदारी दी गई है मैक्सिमम मेरा टाइम वहां जो है मैंने कमिटमेंट लेके मैंने पूरा अल्टीमेट अचीवर में अपना योगदान देने के लिए, ये मिशन मेरा है और मैं मेरे मिशन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा सर। कभी भी आपको इस बात के लिए कभी ये कहना नहीं पड़ेगा कि जो है टाइगर क्या कर रहा है, तो मैं लगातार उसके लिए मैं मेरा 100% लगाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है सर। और अल्टीमेट अचीवर को एक एक हिंदुस्तान के हर शहर में अल्टीमेट अचीवर का वेन्यू डेवलप करने के लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूँ। नेक्स्ट कीजिए सर। और नेक्स्ट जो मेरी ड्रीम कार है, जो मैं मेरे बर्थडे पे 16 अगस्त को ले रहा हूँ सर, वो मेरी BMW X1। क्योंकि जब से सर ने, रामकिशन सर ने कार ली है, उसी दिन से कार जो है मेरे जो है आंखों में बसी हुई है और इस कार को जो है मैं 16 अगस्त को परचेज कर रहा हूँ। और इसके अलावा सर नेटवर्क में भी बहुत सारी गाड़ियां और आने वाली हैं, बहुत सारी गाड़ियां नेटवर्क में दिलाई हैं और लगातार लग्जरी कारों का जो है कमिटमेंट है मेरा। और जो मेरा लास्ट जो सर मेरा कमिटमेंट है, नेक्स्ट कीजिएगा सर प्लीज। उस कमिटमेंट को लेके भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। 200 डायमंड 21 मार्च 2021 का सर जो अल्टीमेट अचीवर का मिशन है, उस मिशन में 200 डायमंड के साथ जितेंद्र यादव आ रहा है सर। और 1000 टारगेट जो है लगातार जो है मैं उस पर पूरा काम कर रहा हूँ और 1000 टारगेट विजेता बना के जो है मैं उनको लेके आ रहा हूँ उस मिशन के अंदर। और 100 कैपिंग अचीवर के साथ सर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि कैपिंग मुझे पता चला इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस जो आएगी, बड़ा नेटवर्क जो तेजी से तैयार होगा और लगातार जो नेटवर्क तैयार होगा उसके लिए कैपिंग के ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार करने पड़ेंगे। तो अनब्रेकेबल कैपिंग वाले 100 कैपिंग अचीवर जो है मैं लेके आऊंगा सर। और इसके अलावा 100 लग्जरी कार का जो है मेरा मिशन है। 5000 गाड़ियों का मैं मिशन जो है एवरेज जो गाड़ियां हैं उनका लेके उतरा हूँ, लेकिन 100 लग्जरी कार में मेरे नेटवर्क में दिलवाऊंगा। 1000 वेन्यू अल्टीमेट अचीवर का पूरा हिंदुस्तान में झंडा फहराने का जो इस मिशन के लिए मैं, ये मेरा मतलब सबसे बड़ा मिशन है सर। मैं लगातार इस मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। 1000 वेन्यू में किसी भी कंडीशन में डेवलप करूंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर कस्बे में जहां भी नाम होगा अल्टीमेट अचीवर का होगा, इसके लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूँ। और अंत में सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अमीर परिवार से नहीं आते हैं तो एक अमीर परिवार आपसे शुरू हो सकता है। ये सोच लेके कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एक एवरेज फैमिली से हैं, लेकिन डिसीजन तो किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो गांधी बनना पड़ेगा। तो वो जो है गांधी हम क्यों नहीं हो सकते, वो भगत सिंह हम क्यों नहीं हो सकते। इस मिशन के साथ लगातार मैं उतरा हुआ हूँ सर। और मैं हर उस व्यक्ति से, हर उस लीडर से मैं बात करना के माध्यम से जो मैं एक विचार जो रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ये है कि आप भी अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए, आप भी अपने परिवार को मिलेनियर की काउंटिंग में लाने के लिए आप भी उतरिए। और उसके लिए पूरा अल्टीमेट अचीवर लगातार जो है काम कर रहा है। मेरे अपलाइन जो है लगातार उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मेरी पूरी टीम के साथ हूँ। और लास्ट में सर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। वो कहानी है सर कि महाभारत की ये कहानी लगभग सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा सिस्टम से रिलेट करके इसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ
कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु को जो है गलत तरीके से मारा गया था, और मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ नाम का एक जो है उनका योद्धा था कौरवों का, उन्होंने लातों से जो है अभिमन्यु को मारा था। और अर्जुन को जब ये पता चला, अर्जुन जो है दूसरी जगह पे युद्ध लड़ रहा था भगवान श्री कृष्ण के साथ, और अर्जुन को जब ये पता चला कि अभिमन्यु को जो है मारा भी गया, तो उसको इस बात का दुख नहीं था कि वीर था और योद्धा था, वो मारा गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको मरने के बाद भी जो है लातों से जयद्रथ ने मारा, लात मारे उसको बहुत ज्यादा। तो इस बात का अभिमन्यु ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कल जो है सूर्यास्त तक, जो है अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कल सूर्यास्त तक किसी भी कंडीशन में जयद्रथ का वध कर दूंगा, वरना जो है मैं अपने आप को अग्नि में समाहित कर लूंगा। और पूरा युद्ध दूसरे दिन तैयार हुआ। पांडव इस बात के लिए जो है आश्चर्यचकित थे कि कैसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने ले ली, और कौरव इस बात के लिए खुश थे कि अब तो अर्जुन खत्म तो युद्ध खत्म, और जयद्रथ को कौरवों ने छुपा लिया। और वहीं पे जब बोला जाता है अपलाइन का रोल, तो अपलाइन का रोल मैंने लगातार ये समझा है, भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, एक खेल रचा, और जो है सूर्य देवता को उन्होंने इस बात के लिए इशारा किया कि वो बादलों में जो है समाहित हो जाए, और घोर काली घटा छा गई। भगवान इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं माहौल बना रहा हूँ, और माहौल बनाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही सूर्यास्त का सा एक माहौल तैयार हो गया, तो कौरवों ने जयद्रथ को बाहर निकाल दिया, और जयद्रथ को वो आगे ले आए, और उन्होंने अर्जुन को बोला कि अब तो आपको जो है अग्नि में समाहित होना पड़ेगा, अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि देख क्या रहा है। अर्जुन गांडी उठा और जयद्रथ पे प्रहार कर युद्ध तीर चला, और अर्जुन ने प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद जो है जयद्रथ का वध हो गया, और जयद्रथ मारा गया, और वापस जो है फिर से सूर्य जो है निकल आया बादलों के अंदर से। तो यहाँ जो है मैं इस कहानी के माध्यम से एक छोटा सा जो मैसेज जो है हर इस इंसान को जो कि मुझे सुन रहा है उसको मैं देना चाहता हूँ। बहुत बार हमें इस बिजनेस में ये भ्रम आ जाता है, बहुत बार हम इस बिजनेस में जब करते हैं, टीम्स के साथ रहते हैं, लीडर्स के साथ रहते हैं, अपने नेटवर्क में रहते हैं कि मैं जो मेरी वजह से काम हो रहा है, मेरी वजह से बिजनेस डेवलप हो रहा है, मैं ना करूँ तो बिजनेस इतना हो नहीं पाएगा। लेकिन लगातार अपलाइन का जो रोल है वो भगवान श्री कृष्ण का है, जो मैंने पहले दिन से समझा है सर। इस बिजनेस में लगातार आस्था श्रद्धा के साथ, मेरी आस्था ने मुझे मेरी विश्वास नहीं, मेरे आस्था ने मुझे यहाँ तक इस बिजनेस में पहुंचाया है, और ये आस्था मेरी सर मरते दम तक बरकरार रहेगी। मैं मेरे अपलाइनों को लगातार समर्पित रहूंगा, और इसी आस्था के साथ और मैं मेरे जो है कमिटमेंट के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा सर। और किसी भी कंडीशन में जितेंद्र यादव जो मैंने वादा किया है वो पूरा करके दिखाएगा सर। यही मेरा मिशन है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए मैंने मेरे पूरे जीवन को अल्टीमेट अचीवर को समर्पित कर दिया है, और एक ही टारगेट है हमारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगातार अल्टीमेट अचीवर को जो नंबर 1 बनाने का मिशन जो लिया है, उस मिशन में सर मैं मेरा 1000% दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है सर। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। कोई भी बात मेरी गलत हो सर, उसके लिए मैं अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। और अच्छी बात सभी आप लोगों की सिखाई हुई है, मैं मेरे शब्द हैं उनको मैंने आज यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेल डन, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। आपने इतने कम शब्दों में एकदम, मुझे तो ऐसा लगा कि पूरी आपने समथिंग 35-40 मिनट लिया है, पूरी एकदम AK-47 से चला दिया आपने। इतने अच्छी बातें बता दी धुआंधार तरीके से, और आपने सांस भी नहीं लिया, और एक एक बात में एक एक शब्द इतना वजनदार और मैसेज वाला था कि हर आदमी जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसने मुट्ठी जरूर बांध ली होगी आपके इस मिशन को देख करके, कि हम आपके मिशन का बहुत सारे लोग हिस्सा बन गए होंगे, और बहुत सारे लोग अल्टीमेट अचीवर के मिशन का हिस्सा बन गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सभी जितने भी लीडर इस प्लेटफॉर्म पे जोरदार तालियों से जितेंद्र यादव जी का हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपना मूल्य समय दिया, और ये बहुत बड़ी अल्टीमेट अचीवर की धरोहर है, जो हमेशा आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे, क्राउन एम्बेसडर बने। ऐसा हमारे महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हमारे आज के सेकंड वक्ता, दूसरे स्पीकर, वो भी, उनका भी नाम जैसे ही स्टार्ट होता है, और उनको भी बड़ी करीबी से मुझे पढ़ने का समझने का मौका मिला है, और वो भी एक बहुत ही जिहादी लीडर है। बहुत सारा उन्होंने पैशंस रख के इस बिजनेस में काम किया, सैक्रिफाइस किया, क्योंकि एक छोटा सा हर आदमी का सपना होता है कि यार मास्टर बन जाए, क्योंकि मास्टर की जो नौकरी होती है उसमें पैसा कम हो, लेकिन थोड़ा इज्जत और सम्मान तो मार्केट में मिलता ही है।
तो सम्मान इज्जत को लेकर के यदि वो चाहते तो वो नौकरी लगातार जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करने का डिसीजन लिया, वो खुद ही बताएंगे। ज्यादा समय को जाया नहीं करते हुए एक और जुझारू लीडर, एक और अल्टीमेट अचीवर की आन बान शान पहचान हम आपके सामने लेकर के आते हैं। हमारे जोरदार धुआंधार बिकम ए डबल डायमंड लीडर, इस साल के क्राउन एम्बेसडर लीडर, जोरदार तालियों स्वागत करते हैं श्री जयराम गुजर जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है सर, स्वागत। सभी गुरुओं को प्रणाम आज के सेशन के लिए। और सर मैं आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ इस सेशन को लेकर के और आप सब लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करके। सर आज बड़ी खुशी का दिन है। आवाज क्लियर आ रही है सर मेरी? क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं मेरी बात को शुरू करूंगा, उससे पहले परमपिता परमेश्वर को थैंक्स पे करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और आज जो कुछ भी मेरे लाइफ में हुआ है मैं उनका थैंक्स पे करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज सब कुछ हो पाया है। और उसके बाद मैं थैंक्स पे करूंगा हमारी नंबर सेप्सॉप, जिसने मेरे जैसे और हजारों, मेरे जैसे ही नहीं मेरी तरह के हजारों युवाओं को वो सपने दिखाए और दिखाए नहीं मात्र पूरे भी करवाए। उस कंपनी का करूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम किया। मोबाइल को थोड़ा ना उस पे हॉरिजॉन्टल पे कर लो आप, यू लेटा दो उसको, आपने सीधा कर रखा है। ओके सर। सर अभी राइट है? हाँ अभी सही है, ठीक है। स्टार्टिंग कर दीजिए, अभी स्टार्टिंग से बोलिए दोबारा। ओके सर। तो सर आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का थैंक्स पे करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज सब कुछ मेरी लाइफ में हो पाया है। और जो आज खुशियां और जो परिवार में जो अच्छी जिंदगी हो रही है उसी के आशीर्वाद की वजह से है। और इसके बाद क्योंकि परमपिता परमेश्वर का हाथ हर इंसान के साथ में होता है, लेकिन उसके अलावा एक आशीर्वाद मुझे जो स्पेशली मिला वो मिला सेप्सॉप कंपनी का, जिसका मुझे साथ मिला और जिसकी वजह से आज मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों युवाओं ने सपने देखना शुरू किया और उन सपनों को पूरा भी किया है। तो ऐसी कंपनी का मैं अगेन थैंक्स पे करना चाहूंगा। और कंपनियां मार्केट में मैंने बहुत देखी हैं सर मार्केट में, लेकिन कंपनियां होने के बावजूद लोग सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन उसके साथ में दो ऐसी पावरफुल चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप। इन दोनों के समझ, सोच और संगत ने मुझे वो कुछ करके दिखाया, वो करने की प्रेरणा दी, मुझे यहाँ से पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद इन सपनों को पूरा करवाया। तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के रचयिता और अल्टीमेट अचीवर पूरे ग्रुप को थैंक्स पे करना चाहूंगा सर। इसके बाद सर ऐसा बोला जाता है कि सब कुछ होने के बाद में भी अगर गुरु ना मिले तो आदमी की जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और इस बिजनेस में गुरुओं के रूप में अगर मैं बात करके चलूं तो मुझे ऐसे लीजेंड्स का साथ मिला जिनके नाम मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से पॉजिटिविटी का संसार हो जाता है। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश सर, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी, क्योंकि उनके बारे में मैं एक ही बात बोलता हूँ इन लीजेंड्स के बारे में कि मैंने हमेशा इनडायरेक्टली रूप से इनके ऑडियोज वीडियोज देख करके मैंने अपने आप को बिल्डअप किया। और सर बोलते हैं हमेशा मुकेश प्रजापति जी, जिनकी गाइडलाइन में मैं चलना शुरू किया कि इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत लाइन है वो है अपलाइन। क्योंकि मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में अगर कोई एक चीज अगर कोई होती है जिसकी वजह से आदमी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो वो है अपलाइन। तो सर मैं इनका थैंक्स पे करना चाहूंगा। इसके बाद में अल्टीमेट अचीवर के ये सारे फाउंडर्स, लीडर्स, जिनकी वजह से आज हजारों युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं, लोगों के सपने देखना शुरू किया। मिस्टर सुनहरे लाल जी सर, मिस्टर देव सर, मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी सर, मिस्टर योगेश सर, मिस्टर हरिशंकर जी, मिस्टर रामकिशन यादव जी, मिस्टर पवन यादव जी, मिस्टर राजवंश नांगल जी और सारे लीजेंड्स। क्योंकि मैं एक ही बात बोलूंगा टाइम की शॉर्टेज में, क्योंकि जितने भी लोग अल्टीमेट अचीवर के डायमंड्स क्लब में जितने भी लोगों का मुझे, क्योंकि मैंने हर एक इंसान से इस बिजनेस को सीखा है, कभी किसी से डायरेक्टली किसी से इनडायरेक्टली, लेकिन इन सब लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में आज बदलाव हुआ है। तो मैं सबका एक लाइन में सबका थैंक्स पे करना चाहूंगा। और सर सबके बाद में अगर मैं मेरी लाइफ में स्पेशल थैंक्स की अगर मैं बात करके चलूं, जिन लोगों ने मुझे डायरेक्टली टच में लिया, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मेरी अंगुली पकड़ी और मुझे चलना सिखाया, उसमें स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूंगा मिस्टर योगेश यादव, रामकिशन सर और मिस्टर पवन सर का। क्योंकि जिनको मैंने डायरेक्टली देखा, जिनकी मैं पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुआ, जिनके मैं एटीट्यूड से इंस्पायर हुआ, जिनके मैं कॉन्फिडेंस से इंस्पायर हुआ, जिनको मैंने देखा कि सेम मेरे जैसे बैकग्राउंड से निकल करके एक नॉर्मल
किसान परिवार से निकल करके जब ये लोग इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो जयराम गुर्जर क्यों नहीं कर सकता। इन लोगों की सुनने पर सर मुझे आप लोगों ने बहुत प्रेरणा दी है सर, और उस प्रेरणा की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और उसके बाद जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ए से लेकर जेड तक सिखाया और मुझे स्टेज पे बोलना सिखाया, मुझे इसमें पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया, सब कुछ जो इम्प्रूव किया, वो दो लोगों का स्पेशल रोल रहा सर हम दोनों भाइयों की जिंदगी में। वो है मिस्टर कृष्ण सर और मिस्टर मुकेश प्रजापत सर। और मैं बोलूं मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा आभार किसी इंसान का है तो वो मिस्टर मुकेश प्रजापत का, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ पाया हूँ, उनकी वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ हो पाया है। तो मैं उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसके बाद में मेरे ग्रेट बिजनेस गुरु, मेरे भाई, मेरे मित्र, और मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी में जिनका सब कुछ है, बचपन से लेकर जिन्होंने मुझे बोलना से लेकर के चलना सिखाया, और बहुत अच्छा जोड़ी रही है हमारी दोनों भाइयों की। और आज मैं भाई के रूप में मुझे गुरु मिले मिस्टर दोड़ाराम गुर्जर, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में मतलब 4 चांद लग गए। एक दिन में ऐसा वक्त था जिनको मैं कुछ नहीं मानता था, और इस बिजनेस में आने के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं उनको सब कुछ मानता हूं। वो इस बिजनेस की वजह से हो पाया है, तो सर मैं उनका भी थैंक्स पे करूंगा। और ये सर मेरे साथी लीडर, जिनका शुरुआत से मुझे सहयोग मिला, शुरुआत से मुझे इनसे सीखने का मौका मिला, शुरुआत से इन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मिस्टर ओम प्रकाश सैनी जी, मिस्टर मुखराम जी, मिस्टर कालूराम जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, बड़े भाई के रूप में इनका मुझे हमेशा प्यार मिला, साथ मिला, क्योंकि मैं एक बच्चे के रूप में आया था, लेकिन बच्चे के बाद में मिस्टर प्रमोद जी, सुशील जी, सर ये ऐसे लीडर मिले मुझे शुरुआत से। सर ने मेरे संगत में इन लोगों को ढाला, जिनकी वजह से आज मैं सब कुछ कर पाया। और इसके बाद में कुछ मेरे साथी लीडर जो लगातार मेरे साथ डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं सर। और मैं बोलता हूँ ये क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, और जो 2020 और 2021 के सारे वो लोग हैं जो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। अगर मैं बात करूँ राजकुमार जी, मिस्टर गणेश जी, उत्तम जी, क्योंकि मैं एक लाइन में इनको नाम नहीं बोल पाऊंगा, रामलाल जी, राधा मैडम, हनुमान जी, जितने भी लोग हैं, सिसराम जी, हनुमान जी, शिवपाल जी, सुनील जी, मतलब जितने भी लीडर्स के मैं फोटो दिखा सकता हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा कि इन सब लोगों का मेरे को शुरुआत से साथ मिला, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि इंसान कितना भी ताकतवर हो लेकिन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सर इन लोगों की ताकत की वजह से आज मैं डायमंड बन पाया, मेरी लाइफ में जो कुछ हो पाया वो इन सब लोगों की सपोर्ट की वजह से हो पाया। तो इनका भी मैं थैंक्स पे करूंगा सर। नेक्स्ट सर। और सर मैं एक ही बात बोलूंगा, ये सारे वो लोग हैं, ऑल लीजेंड्स जिनको आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो, मैं इनको डायमंड नहीं बोलना, 2021 तक ये सारे लोग क्राउन बन के आ रहे हैं सर। और स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया, इनके संस्कारों की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इनकी वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ हुआ। ये मेरे फादर हैं। और सर मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अगर मुझे 7 नहीं अगर 21 जन्म भी मिले तो हो सकता है ये अनएजुकेटेड हैं दोनों, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मुझे हर जन्म में ऐसे माँ बाप मिले, क्योंकि जिन्होंने गरीबी में रहते हुए संस्कार डाले, एजुकेशन डाली और ऐसी सोच बनाई बचपन से कि जिसकी वजह से आज मैं सर इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से सब कुछ हो पाया है। नेक्स्ट सर। और सर सबसे बड़ी बात जो फोटो मैं देख पा रहा हूँ, बचपन में भी हम दोनों साथ ही थे, सरकारी स्कूल में जाया करते थे, मिस्टर दोड़ाराम जी और मैं, और मेरे बड़े भाई के रूप में, और आज भी हम दोनों साथ ही हैं। शुरुआत में से बचपन से जो देव सर का मुझे एक बहुत बेहतरीन लाइन याद आती है कि अगर भाइयों को देखना हो तो बचपन में अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई सेम ड्रेस के अगर पहन रखे हैं किसी शादी में तो समझ लेना कि चारों भाई बहन ही हैं, क्योंकि एक थान के कपड़े मिलते थे। तो सर बचपन में भी हम वही पहनते थे, और आज मुझे बताते बड़ी खुशी है। आज पहले मजबूरी थी, आज चॉइस है। आज भी जहां से शुरुआत की थी आज हमारी चॉइस की जिंदगी है। आज जब दोनों भाई 5 स्टार होटल में जाकर के ऐसे फोटोज खिंचाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। सर ये सब कुछ सिस्टम का कमाल है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं मेरी जर्नी की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि एक बात बोली जाती है जिंदगी में। सर बैक कर लेना, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर नाम इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करके चलूं, नाम मेरा जयराम गुर्जर है। बेसिकली मैं राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साफरा से बिलोंग करता हूं, और आज से लगभग अगर मैं बचपन की स्टार्टिंग की बात करके चलूं तो मेरे पापा जी किसान हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, और 5 भाई बहन थे जिसमें मुझे सबसे छोटा मैं था। मुझे प्यार मिला, सब कुछ मिला मुझे शुरुआत से, और लगातार मेरी एजुकेशन हुई 1st से 12th तक। हर क्लास मैंने टॉप किया है, मिनिमम मेरी परसेंटेज 80 to 97 तक रही है। हर क्लास मैंने टॉपर किया। टॉप करने के बाद मेरा एक ड्रीम था कि मैं IAS बनूं, लेकिन घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं वो बन नहीं पाया। लेकिन उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं IAS नहीं बन सकता तो टीचर तो कम से कम बन सकता हूं, तो मैंने BSTC किया। BSTC करने के बाद BSTC करने के साथ साथ मैंने आर्टेट क्वालिफाई किया, और उसके बाद
जो एक आदमी का सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, मैं सर सिलेक्शन हुआ मेरा, लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैं आज उसको ना करते हुए इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। और उसके कुछ वाकये हैं, क्यों ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी पे लेके जाना चाहूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में की शुरुआत आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक नॉर्मल घर से हमने की थी, जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, छप्पर से हमने शुरुआत की थी। और आज इस बिजनेस की वजह से जिंदगी में सारी चीजें हमारे, खुद का अच्छा घर है, अगर मैं बात करके चलूं, आज इस बिजनेस की वजह से 2-2 घर हमने बनाए हैं। आज हमारी जिंदगी में इस बिजनेस की वजह से खुद की लग्जरी कार है, सारी चीजें हमारी लाइफ में हो पाई हैं। लेकिन सर मैं सर यहीं पे कुछ अपनी बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत मैंने कैसे की और कैसे मैं इस बिजनेस में आया, इसके ऊपर अगर मैं बात करके चलूं तो सर इस बिजनेस का प्लान मुझे डायरेक्टली देखने का मौका नहीं मिला। इस बिजनेस का प्लान मुझे नहीं देखने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई मिस्टर धोलाराम गुर्जर को इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और ज्वाइनिंग की हिस्ट्री भी कुछ सर अजीब रही। हमारी बिजनेस, हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऐसा कोई काम देखा नहीं था। हम 5 भाई बहन हैं और 3 ब्रदर थे हम। और इस बिजनेस की शुरुआत से पहले अगर मैं बात करके चलूं तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही थी। बड़े भैया जो थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते थे। धोलाराम जी हुए हैं, वो पढ़ाई छोड़ने के बाद डेयरी, दूध डेयरी, दुकान और खेती का काम संभाला करते थे। और सिर्फ मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित कर रखा था कि आप इस बिजनेस में, आपको पढ़ाई करनी है और जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। लेकिन सर जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए हमारी जिंदगी में जिन्होंने हमें टर्न आउट किया। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, 10 की बात करके चलूं तो मेरी फैमिली में क्राइसिस होना स्टार्ट हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1.5-2 लाख रुपए मंथली इनकम हुआ करती थी। लेकिन उसी वक्त मेरे बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई और एक बड़ा क्राइसिस हुआ। मैं बात करके चलूं मेरी फैमिली को मैंने मतलब फर्स्ट से अर्थ पे आते हुए देखा। एक इंसान जो 1 लाख रुपए पर मंथली कमाता हो, जो अपनी खुद की बीवी, 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को और अपने परिवार को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा हो, जो वो इस बिजनेस से चला जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या, उसके परिवार में क्या होता है। तो वो मैंने सर फील किया। उसके जस्ट 6 मंथ बाद बड़े भैया धोलाराम जी, उनके बच्चे की डेथ हो गई और उसके चौथे दिन, 4th डे, मिस्टर धोलाराम सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैं शुरू से उनको पागल बोलता था कि जब घर में मौत हो गई है और आपको एक बिजनेस करने की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, तो मैं उनसे थोड़ा सा नेगेटिव भी हुआ और इस बिजनेस को लेकर के मेरी शुरुआत में अच्छे विचार नहीं रहे इस बिजनेस को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बिजनेस के बाद में उनके साथ में मैं जाता रहा, मीटिंग्स, फंक्शंस और ट्रेनिंग के माध्यम से जब मैंने जाना शुरू किया, शुरुआत में मैं हर मीटिंग और ट्रेनिंग में जब उनके साथ में जाना शुरू किया तो मेरे साथ में जाकर के कुछ अच्छी चीजें होना शुरू हुई। कि मुझे ऐसा लगा कि चले कोई बात नहीं, लेकिन भाई ने एक डिसीजन लिया है, कोई बात नहीं, अपन भी देखते हैं। लेकिन सर मैं इस बिजनेस को कर नहीं पा रहा था। मेरी एसटीसी लगातार चल रही थी, उस वक्त 3rd ग्रेड की तैयारी मेरी चल रही थी। लेकिन अचानक मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे टर्न आउट हुए, क्योंकि बड़े भाई की डेथ हुई। उसके बाद धोलाराम सर ने स्टार्ट किया। उसके कुछ दिन बाद मेरी फादर को हार्ट की अटैक आया और मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया। और उसके 2nd डे मुझे कॉलेज की फीस जमा करवानी थी 17 सितंबर को। और मैं घर वालों से पैसा, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कर्जा था हमारे घर में, लेकिन उसके बावजूद भी पापा जी अच्छा एफर्ट कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद मैं घर वालों से मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया और मैं कॉलेज चला गया और मुझे 3000 रुपए पे करना था उस दिन, और मुझे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया। कॉलेज से मैडम ने बाहर निकाल दिया कि जिस दिन पैसा हो उस दिन आ जाना। तो मैं बिजनेस में था, लेकिन बिजनेस को कर नहीं रहा था। मैं सिर्फ आ रहा था, जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन जैसे मुझे कॉलेज से बाहर निकाला गया, उस दिन मुझे झटका लगा कि यार आज मुझे सिर्फ पैसे के लिए बाहर निकाला जा रहा है। तो वहां से सर मैंने डिसीजन लिया और इस बिजनेस को करना शुरू किया। और मैंने एक बात सोची थी कि जो मेरी लाइफ में आज हो रहा है वो मेरे परिवार में कभी किसी को दोबारा ना देखना पड़े। तो सर वहां से हमने जिंदगी की शुरुआत की और उसके बाद लगातार अगर मैं बात करके चलूं तो मेरी लाइफ में धीरे धीरे अचीवमेंट का आना शुरू हुआ। क्योंकि मैं एक ही बात बोलूंगा सर, नेक्स्ट कुछ चीजें जो लगातार हमारी जिंदगी में आई है सर। नेक्स्ट प्लीज, एक और नेक्स्ट सर। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ से मैंने सफर की शुरुआत की थी इन लोगों के साथ में, मैंने बिजनेस को शुरू किया। और जब बिजनेस को मैंने करना शुरू किया तो अचीवमेंट मेरी लाइफ में आए। मोबाइल मैंने यहाँ से लिया, आज मैं आईफोन चलाता हूँ, खुद के अच्छे लैपटॉप मैंने यहाँ से लिए, बाइक मैंने यहाँ से ली। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है सर आज इस बिजनेस की वजह से कि आज हमारे घर में पहली कार हमने इस बिजनेस को में काम करते हुए हमने एक सेंट्रो कार खरीदी। सेंट्रो कार खरीदने के बाद आज 2 और कार, लग्जरी कार अगर मैं बात करके चलूं तो इस बिजनेस की वजह से हमारे पास में है। क्योंकि मैं एक ही बात बोलूंगा सर, प्रेजेंटेशन थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक ही बात करूंगा क्योंकि
जिंदगी में जो जो चीजें आदमी के सपने होते हैं, खुद का अच्छा मोबाइल होना, खुद की अच्छी बाइक होना, खुद का अच्छा लैपटॉप होना, खुद की अच्छी कार होना, आज इस बिजनेस की वजह से हमारे पास में वो सारी चीजें हमारे पास में पॉसिबल हो पाई हैं। क्योंकि हर हर एक चीज जो इंसान का सपना होता है कि उसके पास चॉइस का मोबाइल हो, चॉइस का लैपटॉप हो, चॉइस की वॉच हो, चॉइस का घर हो, मैनी ट्रिप्स इंडिया। आज मैं अगर मैं बात करके चलूं सर, मैं लॉकडाउन की वजह से अभी मैं मोबाइल, मेरा लैपटॉप नहीं होने की वजह से मैं प्रेजेंटेशन में फोटो नहीं लगा पाया। ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करके चलूं तो मैंने ट्रिप किया, गोवा जाने का मुझे मौका मिला। ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोगों की अगर मैं बात करके चलूं, सब ट्रिप में मैं शामिल रहा हूं पिछले 5 से 4 सालों में। 3 बार मैंने इस बिजनेस की वजह से फॉरेन टूर क्वालिफाई किया है। और मेरी जो शुरुआत रही वो सर, शुरुआत बिल्कुल इनिशियल लेवल से हमने स्टार्टिंग किया था। हमने इस बिजनेस में बाइक ली। मैं कुछ मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए जिनकी वजह से आम आदमी होता तो शायद क्विट कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बिजनेस में टिके रहे। क्योंकि जब मैंने पहला मोबाइल लिया तो मोबाइल लेने के बाद में मेरा चोरी हो गया। उसके बाद में मैंने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप ट्रेन में चोरी हो गया। उसके बाद में मैंने पहली पल्सर बाइक ली, मैं हरियाणा गया था नारनौल, और रात को वहां से छोड़ के आया तो वो भी चोरी हो गया। उसके बाद में ये सर जो कार की फोटोज देख पा रहे हैं, और जो कार हमने ली, उस कार की अगर मैं बात करके चलूं, कार हमने पहली कार ली, हमारी लाइफ में आई बड़ी खुशियां थी, लेकिन गोवर्धन के दिन इसमें भी आग लग गई। और हर बार मेरी लाइफ में ऐसे कुछ क्राइसिस आए, लेकिन सर मैंने एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से सीखी है, और एक मैं बहुत रोल मॉडल मानता हूँ एक शख्स को जिनकी ट्रेनिंग्स को मेरे को सर आप लोगों ने प्रमोट किया, संतोष नायर। वो एक ही बात बोलते थे कि जब भी जिंदगी में कोई बात आए तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितने टाइम तक दुखी रहना है। तो सर चाहे मेरी बाइक गुम हुई हो, चाहे मेरा लैपटॉप गया हो, चाहे मेरे कुछ भी, मेरे कार जब जली तो रात को मुझे याद है सर, आज भी 8 बजे मेरी कार का भैया ने मुझे कॉल लगाया था कि अपनी कार जल गई, और 8:15 बजे मैंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि मैं एक ही बात चाहता था कि क्राइसिस आना कोई बड़ी बात नहीं है लाइफ में। चैलेंज कभी भी किसी भी इंसान के साथ में आ सकते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद में आपको उठना है। और ये मैंने मुकेश सर से सीखा। सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। ये मेरी कुछ शुरुआत की फोटोज लगे हुए हैं। मैं शुरुआत में जब हमने स्टार्टिंग की थी, ये मेरा लीडर क्लब का फोटो है, ये मेरे भैया के साथ में मैं जाया करता था, सिल्वर का फोटो है। यानी ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्टली इस बिजनेस में आ गए, आज हम दोनों बाई डायमंड है। शुरुआत हमने यहाँ से की, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना पहनना आता था, टाई नीचे तक बेल्ट के 2, 4, 5 अंगुल नीचे जा रही, इतनी बड़ी टाई होती थी, ना हेयर स्टाइल, ना कुछ पहनना, और कुछ भी नहीं याद था। हालांकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी कुछ नहीं पता था। वो सब कुछ इस बिजनेस की वजह से सीखने का मौका मिला सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये सर शुरुआत की कुछ फोटोज हैं जो मुझे सर से नहीं लगा पाए। थैंक्स सर। नेक्स्ट सर, मैं जो मेरी लाइफ के बारे में कुछ चीजें जरूर है जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में जब हमने काम करना शुरू किया, हमारी जिंदगी में आज वो सारी चीजें, खुद का घर है, खुद की गाड़ियां, सब चीजें हैं, लेकिन एक लाइफ में एक बहुत बड़ा, जो मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल जिसको मैं बोलता हूँ, और वो पल तब आया क्योंकि हम सर ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई भी आदमी अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, घर से किसी का लिंक नहीं था, कोई अच्छा इंसान हमारे घर पे कोई इवेंट में आना पसंद नहीं करता था, ऐसे कोई स्थितियां हमारी नहीं थी। लेकिन सर इस बिजनेस की वजह से मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि आज से लगभग 1 साल पहले मैंने मेरी मैरिज की डीआर सर के मार्गदर्शन में, डायमंड, नियर बाय डायमंड, उनके डायमंडशिप के बाद में, और एक ऐसा प्रोग्राम हमने गाँव में ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं बात करके चलूं, मेरे पूरे गाँव में आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, और उस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए पहली बार लाइफ में मैंने ऐसा देखा, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद कहीं पे नहीं मिल पाता। मिस्टर योगेश सर जब BMW X5 से सर घर आए, 1 क्विंटल फूल जब तैयारियों में लगे हुए थे हम, और जब सर ने आकर के डीजे पे पापा जी का साफा पहन के डांस किया, सर मैं एक ही बात बोलता हूँ कि शायद खुशियों के लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी उस पल के ऊपर अगर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पल मेरी लाइफ का सबसे हसीन मोमेंट था। क्योंकि ऐसे मोमेंट हर आदमी को कभी भी जिंदगी में नसीब नहीं हो पाते। तो सर मैं थैंक्स पे करूंगा उस पल के लिए सर का। और सर एक चीज जो मुझे बात समझ में आई है, इस बिजनेस की ग्रोथ, हमने शुरू से इस बिजनेस में काम किया, दोनों भाइयों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। मैं मेरे पर लेवल की बात करके चलो 2014 में, अगर इस बिजनेस में जब मैंने काम करना शुरू किया, फ्रेशर तक मैं इस बिजनेस में आया था, तो 1-1.5 साल मैंने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया। और सर एक वाकये ने मेरी जिंदगी को बदला, वो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में मैं आ गया था, आने के बाद में मैं इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहा था। 1-1.5 साल मैंने इस बिजनेस को किया था, लेकिन एक घटना मेरे साथ में हुई। इतने लीडर है मिस्टर कालूराम जी, दोनों कम पढ़े लिखे लोग हैं। एक की 6th क्लास की एजुकेशन है, एक की 8th क्लास एजुकेशन है, और दोनों की बात करके चलो, ये दोनों लोग पायल तक पहुंच गए थे।
और आराम से अच्छा इनकम कमा रहे थे। 20, 25, 30 हजार रुपए तक वीकली ये लोग पैसा कमा रहे थे। लेकिन मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा पल नहीं आ रहा था कि मैं भी वो इनकम अचीव कर पाऊं। लेकिन ऐसा मेरी जिंदगी में जो हुआ, मैंने एक दिन डिसीजन लिया। कई बार बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मेरे जैसे साथी लीडर होंगे जो आज मुझे सुन पा रहे हैं। मैंने लगभग 1.5 साल इस बिजनेस को करने के बाद पैसा ना कमाने की वजह से मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को क्विट करूंगा। लेकिन क्विट करने से पहले मेरे को एक बात बताई थी रामकृष्ण सर ने कि जब भी आपको इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे तो अपने प्लान को बता करके छोड़ना है। तो सर मैं गया मिस्टर मुकेश प्रजापत और कृष्ण कुमार सैनी सर के पास में, और मैंने बोला सर इस बिजनेस में काम नहीं चलता, लोग नहीं जुड़ते, पैसे नहीं आते, और मैं इस बिजनेस में कैरियर नहीं लगाऊंगा, मैं इस बिजनेस को क्विट कर रहा हूँ और मैं इस बिजनेस को करने वाला नहीं हूँ आज के बाद में। तो सर ने मेरे से एक सवाल किया उस दिन जिसने मुझे मतलब अपनी लाइफ को टर्न आउट कर दिया। सर ने एक बात बोली कि जयराम जी इस बिजनेस में आपके साथ ही लोग नहीं जुड़ रहे हैं, किसी के साथ में भी लोग नहीं जुड़ते। तो मैंने बोला सर मतलब मैं थोड़ा सा भुचक्का रह गया। मैंने एक ही बात बोली, सर लोगों के साथ तो लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि मेरे डाउनलाइन की टीम बन रही है, मेरे अपलाइन की टीम बन रही है, लेकिन सिर्फ टीम नहीं बन पा रही है तो मेरी टीम नहीं बन पा रही है। तो सर ने मेरे से एक सवाल किया था उस दिन कि, और एक कहानी सुनाई मुझे जिसने मेरी जिंदगी को टर्न आउट करके रख दिया। वो कहानी सर कुछ यूं थी, क्योंकि अगर उस दिन मुझे सर कुछ बात बताने की कोशिश करते तो शायद हो सकता था कि मैं बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन सर ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरी जिंदगी को बदल दिया। और मुझे लगता है कहानियों का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सर ने एक कहानी सुनाई थी मुझे जो भी आज भी याद है। सर ने एक बात बोली कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप टीचर हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, अपने आप को समझदार मानते हो, लेकिन एक कहानी जो मैंने बोले कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक चर्च था और उस चर्च में एक पादरी था जो उसमें घंटा बजाने का काम किया करता था और वो कम पढ़ा लिखा था। लेकिन वाकया ऐसा हुआ कि एक दिन सरकार का आदेश आया कि चर्च में सिर्फ 12th पास आउट जो लोग हैं वही घंटे बजाने के काम कर सकते हैं। तो बोले उस चर्च के पादरी ने बहुत मिन्नतें की कि महाराज मैं घंटा अच्छा बजा लेता हूँ, आप मुझे इसमें रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि 12th से कम आपकी एजुकेशन है, हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, उसको बाहर निकाल दिया गया। वो बाहर गया, परेशान हो गया, बाहर जाकर के वो बैठ जाता है। बैठते बैठते उसके दिमाग में एक विचार आता है कि चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं और वो यहाँ से पानी कुछ भी जो चीजें हैं, नेसेसरी चीजें वो खरीदते होंगे, तो उनको परेशानी होती होगी, चर्च सिटी से बहुत दूर है। तो उसने वहां पे थोड़ी कुछ चीजों का बंदोबस्त किया और एक छोटा सा अपना दुकान लगा करके माल बेचना शुरू किया। और उसके सर 10-12 साल बाद एक दिन ऐसा आया कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन सुबह सुबह वो जॉगिंग पे निकला था, उसको याद आया कि मेरा कुछ बैंक का काम था, मैं उसको मिस कर गया। और वो बैंक में जाता है और बैंक में जब जाता है तो उसको प्रिविलेज, क्योंकि वीआईपी कस्टमर को स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसको डायरेक्ट मैनेजर हैंडल करता है। और मैनेजर हैंडल करने के बाद उससे एक बात बोलता है कि सर ये आपका जो चेक है इसके ऊपर साइन कर दीजिए। तो वो बोलता है कि सर साइन नहीं, पैड लाइए, मैं अंगूठा लगाना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो पैड लेता है, पैड के अंगूठा सिग्नेचर करवाता है और सिग्नेचर करवाने के बाद एक बात बोलता है वहां पे मैनेजर कि सर आप जब पढ़े लिखे नहीं हो तो आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो वो एक ही बात बोलता है वहां पे कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो आज चर्च में घंटा बजा रहा होता। और सर ने डायरेक्टली बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, उस कहानी से मुझे मैसेज दिया सर ने, और मुझे समझ में आया कि यार ये बात कहीं ना कहीं मेरे ऊपर लग रही है, क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, मैं सिस्टम की बातों को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं कर रहा, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ लेकिन बातें नहीं मान रहा, मैं प्लान में जा रहा हूँ लेकिन बातों को फॉलो नहीं कर रहा। मैं लगातार सर मीटिंग में जाता था, ट्रेनिंग में जाता था, मैं एक एक चीज बता सकता था कि अपलाइन अभी ये बोलेंगे, ड्रीम बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे, इन्विटेशन बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कभी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और वहां से सर ने मुझे एक बात बोली थी कि जयराम जी आपने अपने तरीके से 1.5 साल इस बिजनेस को करके देख लिया, 1 साल मेरे कहने से अगर आप इस बिजनेस को सिस्टम की बातों को मान करके कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। छोड़ना ही है कोई बात नहीं, आप छोड़ देना, 1 साल बाद छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप 22 की उम्र में छोड़ रहे हो तो 23 की उम्र में छोड़ोगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल के लिए अगर दुनिया पैसा कमा सकती है, आप में टैलेंट है, आप में नॉलेज है, आप में स्किल्स, आप पैसा कमा सकते हो। और सर वहां से मैंने पहली बार अपने आप को सरेंडर किया
सबमिशन जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि अपलाइन के मिशन में हमने अपने आप को शामिल किया और वहां से सर मैंने काम करना शुरू किया। और उस दिन के बाद मैं जाकर के मैंने अपनी नई सिटी में, क्योंकि मैं तब तक दौलाराम जी के आंचल में पढ़ रहा था, वहां से मैंने अपनी नई सिटी चूज की, मैंने अपना नया बाइक और लैपटॉप लिया, मैं बिल्कुल उनसे बिल्कुल अलग हो गया और मुकेश सर की गाइडलाइन में जाकर के मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया और मेरी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। मेरा फ्रेशर लेवल पे जो पहला वीक का चेक बना, मैं सर लगा नहीं पाया। पहला वीक मैंने स्टार्टिंग की 14,000 रुपए से, और उसके बाद फ्रेशर लेवल पे मैंने टारगेट क्वालिफाई किया, उसके बाद सिल्वर लेवल पे मेरा टारगेट क्वालिफाई हुआ, गोल्ड लेवल पे मेरा टारगेट क्वालिफाई हुआ, पर्ल लेवल पे मेरा टारगेट क्वालिफाई हुआ, टोपाज लेवल पे टारगेट क्वालिफाई हुआ, एमरल्ड लेवल पे टारगेट क्वालिफाई हुआ, और अगले 14 महीने में मेरे अकाउंट में लगभग 10.5 लाख रुपए आ गया। सर मैं एक स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है वो मैं कुछ मेरे मेन चेक्स थे वो मुझे मिल नहीं पाए, मैं लगा नहीं पाया। अगर मैं बात करके चलूं, मेरा पर लेवल पे मैं लगभग 35 से 40,000 रुपए कमाता था। जब मुकेश सर का सर ने एक मिशन बनाया था, कई बार अपनी सोच नहीं होती, लेकिन अपलाइन की सोच में शामिल करने का बेनिफिट क्या होता है, जहां मुझे पहली बार समझ में आया इस चेक के माध्यम से सर, कि मुकेश सर ने एक मिशन बनाया था कि हम 2 लाख रुपए का रिकॉर्ड चेक बनाएंगे, और वहां पे हमें कुछ उस वक्त समझ नहीं थी, इतना ज्यादा हम जानते नहीं थे, लेकिन हमने अपने आप को सर के मिशन में शामिल किया। और सर मैं बात करूं, ये जो 1,07,000 रुपए का जो चेक बना, मतलब टोटल अगर मैं बात करके चलूं, जिस वीक मुकेश सर को 2 लाख रुपए आया, उसी वीक हमारे घर में टोटल 1,87,000 रुपए आया, क्योंकि 31/1/2015 को जो हमारे घर में इनकम आई 86,000 रुपए मेरे पास में थी, और 1,07,000 रुपए भैया के पास, 1,93,000 रुपए लगभग हमारे पास में आया था। ये कुछ चेक्स थे जो मेरे मिस हो गए। सर अपलाइन के अगर आदमी की सोच नहीं है, और मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आई कि कोई आदमी अगर अपलाइन को अपने आप को सरेंडर कर दे, अपलाइन के मिशन में भी शामिल हो जाए, तो भी जिंदगी आदमी की जिंदगी बन सकती है। वहां से हमारी जिंदगी में बनना शुरू हुई। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जिंदगी में अचीवमेंट आना शुरू हुई, सारी चीजें हुई, और मेरी जिंदगी में आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर इंसान को बेसब्री से इंतजार होता है, कि डायमंडशिप का। मेरी जिंदगी में सर वो पल आया, बहुत मतलब मैं बोलता हूँ शायद मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल था, क्योंकि अगर मैं टीचर बन जाता, टीचर बनने के बाद में उस पल को एंजॉय नहीं कर पाता, वो जिंदगी में वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाता, लेकिन इस बिजनेस में आया तो डायमंड बनने का मौका मिला। और सर लास्ट अभी कुछ चंद टाइम पहले दिसंबर में मेरी डायमंडशिप हुई जयपुर में, 3,000 लोगों के सामने जब इंट्रोड्यूस किया गया एज ए डायमंड। और मैं बोलता हूँ सर, आज बताते मुझे बड़े प्राउड है कि अगर मैं टीचर बन जाता तो जो पूरी जिंदगी काम करने के बाद मैं पैसा, सम्मान, शोहरत, घर, कार और जो नहीं ले पाता, पिछले 5 सालों में आज सब कुछ एवरीथिंग जो एक टीचर की लाइफ में कंप्लीट होता है वो मेरे पास में है। और मैं ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद मेरी शादी हुई, तो मेरी वाइफ वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और मुझे पता है कि एक टीचर जो इंसान है वो पूरी जिंदगी में कितना अर्न कर सकता है और उसकी लाइफ में क्या हो सकता है। वो मैं घर में भी, मैं नौकरी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं टीचरशिप के विरोध में हूँ, लेकिन मुझे एक बात फील होती है कि जो चीजें एक इंसान पूरी जिंदगी में कर पाता है, वो एक आम इंसान, एक आम लड़का अगर किसी सोच के साथ, किसी अच्छे संगत की वजह से अगर कोई आदमी अपने आप को सरेंडर कर दे तो उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। थैंक यू सर। सर प्लीज नेक्स्ट। सर ये पल था जिसको मुझे जीने का मौका मिला इतने लोगों के बीच में, और आज 2 भाई मतलब डायमंड है हम। नेक्स्ट सर। क्योंकि ये जो पल है, ये पल मैं एक ही बात बोलता हूँ, इस पल के लिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक वो सपना जो हम दोनों भाइयों का था, हम हमेशा दोनों अपने आप को कर्ण अर्जुन की तरह देखते हैं, और मेरी मदर ने एक बहुत अच्छे संस्कार डाले हमारे अंदर सर, और उनका सपना था, वो बोलती थी हमेशा, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे फेलियर लोग हैं। एमवे के 98 में कुछ लोगों ने काम किया था, उसके बाद कई कंपनियों में काम किया था, और कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे हैं जो लगातार बोलते थे मेरे मदर को आकर के कि इसके बेटे डायमंड बनेंगे, इसके बेटे डायमंड बनेंगे, इसके बेटे एक दिन डायमंड बनेंगे। मतलब ये जब भी मदर कहीं बाहर निकलती थी, मंदिर में जाती थी, तो लोग बोलते थे कि डायमंड की माँ है। तो मदर एक ही बात बोलती थी, हम जब भी आते थे घर पे तो एक ही बात बोलती थी कि बेटा मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे नहीं पता क्या होता है डायमंड, लेकिन इतने लोगों ने मुझे डायमंड बोला है, तो अगर आप सच्चे अगर मेरे पुत्र हो तो एक दिन जरूर ऐसा आना चाहिए कि डायमंड जरूर बनना है। मुझे नहीं पता डायमंड क्या होता है, लेकिन ये जो लोग बोलते हैं, अगर या तो इनको पूरी जिंदगी में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, और आज सर हम में प्राउड है इस बात को बोलते हुए कि 5-4-5 हजार लोगों के सामने वही एक अनपढ़ माँ जब स्टेज पे डायमंड की ट्रॉफी लेकर के खड़ी हुई, तो सर उस दिन को मैं सर शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। और पूरी रात मेरी मदर सो नहीं पाई, हार्ट की पेशेंट है, और जिंदगी में
तकलीफें और चैलेंज हर दिन आते हैं, क्योंकि जैसे ये इवेंट हुआ और इतना खुश थी वो कि पूरी रात वो एक ही बात बोल रही थी कि अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो कोई गम नहीं, चली भी जाऊं तो कोई गम नहीं, चली भी जाऊं तो कोई गम नहीं। और वही बात, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सेकंड डे, क्योंकि इस फंक्शन में मेरे को टिकेंद्र सर ने एक आशीर्वाद दिया था और एक बात बोली थी कि टाइगर, पट्टा जो डला है ना, इसको अपने आप को सिर पे मत चढ़ा लेना। मेरे को याद था और मैं सुबह उठा और मैं जैसे ही 2 बजे के लिए मैं यहाँ से निकला और मैं बस में जाकर के जयपुर बैठा और मुझे पीछे से फोन आता है कि मदर को हार्ट अटैक हो गया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं मदर के पास आऊं या मैं मेरी टीम के पास आऊं। हॉस्पिटल में मदर थी, लेकिन मुझे एक ही बात याद थी कि मैंने टाइम दे रखा है। मैंने भैया से एक बात की, सर को मैंने फोन लगाया, मैंने सर से बात की और मैंने एक ही बात बोली। सर ने बोला कि रुक जा टाइगर, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन हो गई तो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने टाइम दे रखा है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो खुशियां हैं, मेरी मदर बोलती थी कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन अपने काम से पीछे नहीं हटना आपको। तो मैंने कहा उनकी शिक्षा को अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो सर नहीं, मैं टीम में जाऊंगा। टीम के पास गया तो भी लोग बोलते थे कि नहीं घर चले जाओ सर। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि मदर का सपना था वो हमने पूरा किया इस बिजनेस की वजह से। आज घर में सर सारी खुशियां हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो इंसान पूरी जिंदगी में सोचता है, क्योंकि एक नजरिए से मैं बोलता हूँ, आज हम 2 ब्रदर हैं, दोनों के दोनों डायमंड है। आज इस बिजनेस की वजह से हमारे घर में 3 कार है ऑलरेडी। इस बिजनेस की वजह से अभी इसी दीपावली पे हम एक और बड़ा अचीवमेंट जो सर लोगों के आशीर्वाद से लेने वाले हैं वो है BMW का X1, जो इसी धनतेरस को हम इस बिजनेस की वजह से लेने वाले हैं। आज घर की बात करके चलो, विदेश ट्रिप भैया को करने का मौका मिला, सारी खुशियां हमारे पास में आ पाई हैं। लेकिन ये जो सारी खुशियां आ पाई हैं उसके पीछे अगर मैं बात करके चलूं तो हमारा, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ एक काम किया है जो अच्छी तरीके से किया है, वो ये है कि वो है मुकेश सर का हाथ पकड़ा, अपलाइन का हाथ पकड़ा। आज तक मुझे याद नहीं है कि जब जब मेरी सक्सेस और हमारी जिंदगी में अगर कोई आदमी मेरे से पूछे कि पूरी जिंदगी का रोल क्या है, तो एक रोल है, वो है कि हमने अपलाइन की बात को कभी काटा नहीं। मैं हर बार 10 से 15 दिन में, आज भी इवन डायमंड बनने के दिन मेरे को सर ने कान में बोला अब तो पीछा छोड़ देगा, तो मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, मैंने कहा नहीं सर, मैं हर 10 से 15 दिन में सर कहीं पे हो सर, अगर मार नहीं टाइम मिलते तो मैं सर के घर चला जाता हूँ। आज भी मेरा रूटीन यही है, मैं हर 10-15 दिन में अपनी डायरी लेकर के सर के पास बैठ जाता हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी सर को झूठ नहीं बोला। आज भी सर अगर मेरे पास कॉल करते हैं, सर बोलते हैं कि क्या कर रहा था, मैं बोलता हूँ सर सो रहा हूँ, तो मैं सो ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मैं दुनिया में किसी आदमी से झूठ बोल करके पता नहीं क्या कर पाऊंगा, लेकिन मैंने मेरा प्लान से झूठ नहीं बोला। मैंने अपने आप को अपने प्लान के 100% समर्पण में रखा और उसी की वजह से जिंदगी में सब कुछ हो पाया। सर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैंने इस बिजनेस में आने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है, बातें वही हैं, क्योंकि जो मैं एक ही बात बोलता हूँ मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के, वो कि सर मैंने आपके चैनल पे जितनी बातें जो आपने बता रखी हैं, सिर्फ उन बातों को सुनने के बाद ड्रीम बनाए, लिस्ट बनाया, इन्विटेशन के प्लान किए, फॉलो किया, सेल क्लोज किया। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है। मैंने जिस दिन मेरे को सर ने कहानी सुनाई थी उस दिन मैंने टीचरशिप के पद को त्याग दिया था और आज मैं, मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह सर के पास बैठता हूँ। जो मुझे बोलते हैं, रात को भी मेरे रूबी लीडर का कॉल आ रहा था मेरे पास, रात को 11 बजे वो बोल रहे थे कि सर अभी कंपनी ने जो ये चेंजेस किए उसमें क्या करना है, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा जो गुरु जी का आदेश होगा वो कल सुबह करेंगे। बोले सर आप अपने तरीके से, मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं पता, सर अगर कुछ बोल देंगे उस काम को करना सर हमें बड़ी अच्छी तरीके से आता है, बस वही काम किया है। और सर मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि मैं कमिटमेंट जरूर कर देता हूं अभी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, कि इस बिजनेस में जो हम आए हैं, आज हम दोनों भाइयों का कमिटमेंट है सर, हम मिला करके आज 2021 का हमारा मिशन है कि 300 डायमंड हम अल्टीमेट अचीवर के जोड़े में डाल रहे हैं। 300 डायमंड जब तक नहीं बना देंगे तब तक हम सांस नहीं लेने वाले हैं। इसी टारगेट में सर हमारा मिशन है, जो 16 जून तक का जो टारगेट निकला हुआ है, पूरी टीम से 300 टारगेट सर हम क्वालिफाई करवाने वाले हैं। उसकी पूरी प्लानिंग सेट है सर के साथ में। और सर अभी हमारा मिशन एक ही है, कि हमारा कोई मिशन नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि जब कोई मिशन बनाता है, अगर उसके मिशन में हम शामिल हो जाते हैं, सबमिशन कर देते हैं, तो भी हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। और सर हमारा मिशन एक ही है, क्योंकि जितना जो कुछ था दिया वो आपकी वजह से आया, जो जिंदगी में परिवर्तन आया वो आपकी वजह से आया। और अब मिशन एक ही है, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां पे भी जो भी काम करना पड़ेगा सर उसको करने के लिए, क्योंकि जो कुछ है अल्टीमेट अचीवर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेट शॉप की वजह से है, तो उसके हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जो भी मिशन है उसी में हमारा मिशन है। और सर एक लास्ट में एक कहानी सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि
कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं और मैं इस बिजनेस को कर लूंगा, या मैं सक्सेस हो जाऊंगा, या मैं अपने आप को बहुत बड़ा हासिल कर लूंगा। तो सर इसके ऊपर मुझे मेरे अपलाइन के द्वारा, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कहानी सुनाई गई। एक बार सर जंगल का एक दृश्य था, एक शेर था और एक गाय थी, और वो दोनों जंगल में जा थे और जंगल में अचानक शेर ने गाय को देखा और गाय का शिकार करने के लिए पीछा करने लगा। तो पीछा करते 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 स्थिति ऐसी हुई कि गाय ने दौड़ लगाई, गाय जाकर के एक दलदल में फंस गई, शेर ने उसके पीछे छलांग लगाई, शेर भी दलदल में फंस गया। कुछ दूरी का फासला था, मुश्किल से 2, 4, 5 फीट का फासला था, लेकिन ना शेर अपने आप को निकाल पा रहा था, ना गाय अपने आप को निकाल पा रही थी। और जैसे ही गाय ना निकल पा रही थी तो गाय को ये बात पता थी कि उसने एक सवाल किया शेर से कि शेर भाई एक बात बताओ, आपका कोई मालिक है क्या? तो शेर ने बोला कि नहीं, मैं तो खुद जंगल का राजा हूं, मैं तो खुद इस पूरी जंगल का मालिक हूं, मेरा कौन क्या मालिक होगा? तो गाय ने बोले फिर कोई बात नहीं। तो वो मुस्कुराने लगी। तो मुस्कुराने के बाद शेर ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपने ये बात पूछी मेरे से, उसके बाद मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने एक बहुत गजब जवाब दिया कि सर, कि आपका कोई मालिक नहीं है लेकिन मेरा मालिक है, और जब मैं शाम तक घर नहीं जाऊंगी तो मेरा मालिक शाम को मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब शाम को मैं घर नहीं जाऊंगी तो मालिक मेरा ढूंढना शुरू करेगा और मेरा मालिक आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरे को कोई बचाने आने वाला नहीं है। तो सर वहां से शाम हुई और उसका मालिक आया और गाय को बचा के लेके चला गया और शेर वहीं पे मर गया। तो इस कहानी से मुझे एक मैसेज मिला कि जिसका कोई मालिक होता है, जिसकी कोई परवाह करने वाला होता है, जिसकी सफलता और असफलता की कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई आदमी होता है, किसी के सामने अगर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो कोई ना कोई आदमी आपको बचा लेगा। और यही काम सर हमने किया। हमने अपने आप को मिस्टर मुकेश सर के गाइडलाइन में, मिस्टर कृष्ण सर के गाइडलाइन में, मिस्टर रामकिशन सर के गाइडलाइन में, और हमारे देवों के देव मैं बोलता हूँ क्योंकि वहां तक पहुंच मुश्किल है, मिस्टर योगेश सर के मार्गदर्शन में हमने अपने आप को सरेंडर किया। और जब जब हमारे पास में स्थितियां परिस्थितियां जो भी रही होंगी, हमारा नेटवर्क टूटा, कुछ भी स्थितियां रही, लेकिन हर बार हमें सर ने बचाया। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर इस बिजनेस में कोई आदमी नादान है, ना समझ है और उसको कुछ नहीं आता, और अगर वो अपलाइन को भी सरेंडर कर देता है, अपलाइन के मिशन में भी शामिल हो जाता है, तो भी उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो भी उसकी जिंदगी बन सकती है, और वो भी हमारी तरह एक माँ के हाथों में वही डायमंड शिप की ट्रॉफी दे करके और डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जो टाइम दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने सुना उनका थैंक यू सो मच। और एक ही बात बोलता हूँ, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी मिशन होगा सर उसके लिए जी जान लगा देंगे। दोनों भाइयों ने एक ही प्रण लिया, हम दोनों भाइयों का एक ही मिशन है, कुछ अपना मिशन है, अल्टीमेट अचीवर को नंबर बनाने के लिए जो भी कुछ सकेंगे। और अपने प्लान का नाम मिस्टर मुकेश प्रजापति, मिस्टर कृष्ण कुमार सैनी, मिस्टर रामकृष्ण यादव और योगेश सर का नाम कभी झुकने नहीं देंगे सर, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड जयराम भाई, वेरी गुड, शानदार, बधाई हो। बहुत बढ़िया। दोनों यंग को सुनने के बाद एकदम बाजुएं फड़कने लग गई होंगी। मुझे पता है जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, कितनी विकट परिस्थिति से एक ही परिवार में किस तरह से दोनों भाई डिसीजन लेकर के, वरना होता क्या है कि आदमी सेफ जोन में खेलता है, जीत के नहीं लिए हार से बचने के लिए खेलता है कि यार तू मास्टर बन जा, मैं डायमंड बन जाता हूँ। लेकिन कितना तगड़ा भरोसा होगा कि जब पूरा परिवार इस मिशन में शामिल हो गया। और वो सबसे बड़ी चीज है कि जब आदमी आत्मा से मिशन में शामिल होता है तो परमात्मा देखता है, और परमात्मा उसको जरूर वो सब चीजें देखता है जो वो खुली आंखों से देखता है। रामकिशन का ही सिग्नल कमजोर है दोस्तों। इन्होंने जितने भी अपने सपने, कितनी इमोशनल मूवमेंट आता है। यहाँ बैठे हुए हर शख्स की माँ का सपना है सर, उसके हाथ में ट्रॉफी होनी चाहिए, वो भी सुनती है डेली। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, मुझे भी पता है, जब मैं डायमंड नहीं बना था तो मेरी माँ भी बोला करती थी कि बेटा डायमंड जरूर बनना है, एक बार मेरे मरने से पहले डायमंड जरूर बन के दिखाना है। और ऐसा यहाँ जितनी भी माँ है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कुछ बोले ना बोले, लेकिन माँ की जरूर तमन्ना होती है कि उसकी संतान, उसका बेटा, उसकी बेटी इस जीवन में अपने आप को बहुत आगे लेकर के जाए, और उसका हमेशा अच्छे संस्कार, आशीर्वाद हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो। और मैं बोलता हूँ
माँ तो एक ऐसी चीज होती है, ये तो संस्कार वाले बच्चे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे गलत ऐब होते हैं, गलत संगत होती है, लेकिन उसके बाद भी माँ तो माँ ही होती है, वो उनका कभी साथ नहीं छोड़ती है। और ऐसी माँ के लिए आप सब लोग अपनी माँ के लिए खुशियां दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जयराम जी, आपने बहुत सारे लोगों की आज आत्मा जगा दी है और अपनी माँ का, अपने साथ साथ अपनी माँ का सपना पूरा करने की अंदर पैदा कर दिए। जोरदार तालियों से जयराम जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी आपका, थैंक यू सो मच। और आज इन दोनों यंग युवा लीडर को सुनने के बाद मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहता हूं इन दोनों के लिए कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। जोरदार तालियों से दोनों का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हम लेकर के आना चाहते हैं हमारे अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर, हमारे सबकी सभी के रोल मॉडल, उनके आशीर्वाद के लिए बिना आज के हमारे जैसे आम लोगों को, जयराम जी जैसे नॉलेज लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोग इतिहास लिख रहे हैं। जोरदार तालियों से इस मंच में, इस स्टूडियो में हम लाना चाहते हैं ऊपर हाथ करके हमारे ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री देवेंद्र शर्मा जी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रामकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, स्पेशली मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, सुनहरी लाल जी और सारे के सारे लोगों को। साथियों, दोनों की कहानियां सुनने के बाद, क्योंकि हमारी कहानियां तो वही हैं, लगभग सारे लोगों की सेम कहानियां हैं, लेकिन अगर इनकी कहानी में या इनकी स्टोरी में एक बात देखी जाए तो जितेंद्र यादव जी की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि ये मेरी में स्पीक आ रहा है, कहीं और से आ रहा है कि दो डिवाइस ऑन है सर। मेरा तो एक ही रहता है भाई, मेरे पास 2 डिवाइस है ही नहीं, एक ही है। ने 2 कर रखे होंगे। जयराम ने कर दिया बंद, जयराम था। हाँ जयराम का था 2, ठीक है। तो मैं एक ही बात देख पाया जितेंद्र जी की बातों में। जितेंद्र जी ने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि मैंने हमेशा अपलाइन की बात मानी और अपलाइन की बातों को क्या है, जो मैंने कमिटमेंट किया उसको किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर जाकर निभाया। और इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं पूरे हिंदुस्तान भर में ये बिजनेस लेके जाऊंगा, ये पूरे हिंदुस्तान भर में बिजनेस लेके गए और अभी भी दूसरी जगह पर हैं, गुवाहाटी पर हैं, अपने घर नहीं है। और इतनी सी कम उम्र में, क्योंकि शादी भी नहीं हुई है, बोला जाता है हमारे यहाँ हिंदू समाज में कि शादी होने के बाद आदमी को अकल आती है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जो शादी से पहले ही आदमी को इतनी सारी अकल ला देता है, जो कि जितेंद्र यादव जी ने ये करके दिखाया। क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई थी तो मेरे को अकल ही नहीं आई थी, शादी से बाद में 2003 में अकल आई, तब मैं इस बिजनेस में आया। तो इतना सारा आप जो काम कर पा रहे हैं और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, आपको हम सल्यूट करते हैं। और आप जैसे लोग हमारे साथ अल्टीमेट अचीवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका हमको गर्व होता है। और जयराम जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जयराम जी एक उदाहरण है। ज्यादातर अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होता है घर में और बड़ा भाई अगर उसका अनपढ़ होता है, तो कभी भी आपने देखा होगा अनपढ़ की या कम पढ़े लिखे के शागिर्दी में वो कभी रह नहीं सकता है। और जैसे ही वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, भले ही अनपढ़ उसको पढ़ा रहा हो अपने पैसों से, लेकिन उसकी कभी भी बात नहीं मानता और उसके साथ नहीं रहता। उसको लगता है मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं बहुत आगे हूं। लेकिन इनको सैल्यूट करता हूं कि पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी कम पढ़े लिखे भाई को फॉलो किया और इस सिस्टम में सब कुछ मानने के बाद दोनों भाइयों ने एक जोड़ी बना के दिखाई है। मुझे गर्व होता है हमारे अल्टीमेट अचीवर टीम पर। मैं बैठे बैठे गिन रहा था तो करीब 13-14 जोड़ियां हैं सर हमारे यहाँ, जो भाइयों की जोड़ियां हैं। मतलब अभी 100 डायमंडों के अंदर 14 जोड़ियां, 14 दूनी 28, यानी 28 लोग ऐसे हैं 100 में से जो भाई हैं, आपस में खास भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, और उन्होंने डायमंड बन के दिखाया है। तो एक जो परिवार प्रथा है, परिवार प्रथा कैसे चली आ रही है हिंदुस्तान में कि परिवार क्या है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो परिवार टूटेगा, लेकिन हम लोग हमेशा क्योंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस परिवार में एक दूसरे को जोड़ा जा रहा है और भाई भाई मिलके काम कर रहे हैं और पूरे परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। सल्यूट करते हैं हम लोग आपके ऐसे जज्बे को, ऐसी मेहनत को, ऐसी काबिलियत को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए। अभी इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम आगे बुलाते हैं हमारे अल्टीमेट अचीवर के जनक, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दे करके
ऐसे ऐसे यंग लड़कों को, युवाओं को एक भरोसा दिया और उनको उनकी डायमंड शिप तक पहुंचाया। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री सुनहरी लाल जी। जोरदार तालियां सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रामकिशन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि लगातार आप इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और नई सीख, नई ऊर्जा, नई एनर्जी लगातार ले रहे हैं, नया मकसद, नया विजन, और जो भी चीजें वो मजबूती से आपके अंदर जा रही हैं, और आप भी कस्में खा रहे हो, वादे कर रहे हो कि सर हम भी कुछ करके दिखाएंगे, हम भी कुछ बन करके दिखाएंगे, क्योंकि इतने लोगों के जीवन को बदलते हुए आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और दूसरी बात है आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हर बैकग्राउंड का व्यक्ति इस बिजनेस में आकर के, सेफ शॉप में आकर के, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का दामन थाम के, अल्टीमेट अचीवर परिवार में शामिल होकर के अपना जीवन बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। तो मैं अल्टीमेट अचीवर के इस प्लेटफॉर्म को भी मैं सलूट करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के लाखों लोगों के अंदर ये तमन्ना, ये इच्छा प्रबल कर पा रहे हैं, मजबूती से डाल पा रहे हैं कि वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी लोग सफल हो सकते हैं, वो भी अपने परिवार खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का भी। दोस्तों आज दो वक्ता हमारे बीच में आए जिन्होंने अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर किया। मैं बहुत ज्यादा बात न करके मैं इन दोनों के बारे में अगर कॉमन बात करूं तो हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, और लगातार कई दिन से आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी आप चेक करने की कोशिश करोगे तो वही बातें हैं दोस्तों, वही बात। मैंने सिस्टम को फॉलो किया, मैं लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में गया, मैं इस कंपनी के साथ जुड़ गया, मैंने अपने अपलाइन की बात को माना, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, मैंने उसको प्रमोट किया, मैंने लगातार टारगेट को जीता, और मैं लगातार अचीवमेंट लेते लेते आज यहाँ तक पहुंच गया। वही कॉमन बातें हर व्यक्ति आपको बोल रहा है। तो एक बात तो इस बात से साबित होती है दोस्त कि सफल होने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, कामयाब होने के लिए एक ही बात को बार बार करना पड़ता है, उससे ही सफल होते हैं। रोज नई नई बातें करके आदमी सफल नहीं होता, उन्हीं चीजों को करके। ये तो अच्छी बात है कि वो गिनी चुनी ही बातें हैं, उनको ही हर आदमी कर रहा है और सफल हो रहा है। तो आप भी, हर व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सुन रहा है, जान रहा है, तो वही गिनी चुनी बातें अगर आप भी कर लेते हो तो आप भी सफल हो सकते हो, आप भी कामयाब हो सकते हो। कल के बारे में मैं दो तीन बातें और बोलना चाहूंगा कि हम शुक्रगुजार हैं, हम ऐसी सेफ शॉप कंपनी में हैं, ऐसी कंपनी के अंदर हम लोग काम करते हैं, जो कंपनी आज एक लीडिंग कंपनी, एक पायनियर कंपनी के रूप में